ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्फुरद्रुतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो वंस अगेन वेलकम ऑल द डिवोटीज, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। तो आज विशेष रूप से हमने प्लान किया था कि आज हम कुछ वृंदावन की महिमा या फिर वृंदावन का जो भाव है उसके बारे में, और विशेष करके जो गोस्वामियों का जो कंट्रीब्यूशन है वृंदावन में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कार्तिक का महीना आया है बेसिकली, आज से एक प्रकार से शुरू हो रहा है। तो कुछ कार्तिक के विशेष जो उसके गुण है, उसके गुणगान है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए, शास्त्रों में जब भी वृंदावन या फिर वृंदावन के भाव के बारे में चर्चा हुई है तो एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंटली सामने आई है, वो है किस प्रकार वृंदावन में सभी लोगों का जो भाव है एक सेवा भाव है। वृंदावन में जो कोई भी गया और जिसने भी वृंदावन को समझने का प्रयास किया है, बिना सेवा भाव के वो ब्रज की महिमा को नहीं समझ पाए। इसलिए भगवान कृष्ण के और उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा के बिना हम भगवान की लीलाओं को कभी नहीं समझ सकते या फिर भगवान के धाम को कभी नहीं समझ सकते। तो भगवान के भक्तों की कृपा कब प्राप्त होगी हमें? जब हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, उनकी सेवा करके या फिर उनके पद चिन्हों को चल के ऐसे। तो जब हम उनको प्रसन्न करेंगे वो कृपा प्रदान करेंगे और उनकी कृपा से हम चीजों को तत्व तत्व समझ सकेंगे। जैसे भगवद गीता में वर्णन आता है, उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्तदर्शिना तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया, कि जब हम विधि अनुसार गुरु की और वैष्णव की सेवा करेंगे और उनको समर्पण करेंगे प्रणिपात, तब उनको सेवा करके, उनको प्रश्न पूछ के और उनको प्रणिपात, प्रश्न और सेवा, तीन चीजें हैं जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी। पहले समर्पण, प्रश्न और सेवा, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। तब हम जब सेवा करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उस वैष्णव को, उस महान वैष्णव को साक्षात्कार प्राप्त है तो वो अपने साक्षात्कार हमें प्रदान करते हैं। रियलाइजेशन इज डॉन, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। रियलाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड, इट इज डॉन। साक्षात्कार को हम पकड़ नहीं सकते, वो कृपा से मिलता है। तो इसलिए भगवान को समझना या फिर भक्ति का गुण तत्व समझना, इसके लिए कृपा सबसे अत्यंत आवश्यक है। और हम देख सकते हैं हमारे सभी वैष्णव आचार्यों के जीवन में
ये फीचर सबसे प्रोमिनेंट रहा है कि कैसे उन्होंने सेवा करी है जिससे उनको कृपा प्राप्त हुई है, या फिर जैसे भगवान या फिर गुरु प्रसन्न हुए और उनको कृपा प्राप्त हुई है। तो हरि नाम की महिमा भी एक प्रकार से, देखिए भगवान से सभी चीजें जो जुड़ी है वो सब अचिंत्य है और वो सब चिन्मय है। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, भगवान का साज सामग्री, सब कुछ चिन्मय है, क्योंकि सब भगवान से संबंधित है। और इसीलिए उन सबको अपने जीवन में उतारना या फिर समझना, उसके लिए कृपा की आवश्यकता है। तो जैसे हम कलयुग में बोलते हैं, कलयुग का नाम, कलयुग में युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम। तो नाम की कृपा या फिर नाम को कैसे समझा जाए, उसके लिए भी हमें कृपा की आवश्यकता है। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में प्रार्थना करते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनी न अनुराग। कि हालांकि भगवान ने अपने नामों, असंख्य नामों में असंख्य शक्तियां ढाल दी है और भगवान की हर एक नाम में इतनी पोटेंसी है कि हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनी न अनुराग, इतना दुर्भाग्य है मेरा, इतना मिसफॉर्चून है कि हमें उस नाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं है। इसलिए नाम लेते वक्त बहुत बोझा लगता है, बहुत दड़पन लगता है कि हम नाम ले रहे हैं। ना माला माला जप करते समय एक प्रकार से वो रुचि नहीं आती है, वो प्रेम नहीं आता है। हम अभी हाल ही में वृंदावन में थे, एक कैंप के लिए गए थे, तो परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज वहां पे प्रवचन कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, और इन्होंने बहुत प्रचार किया है पूरे विश्व में। वो ऐसी ऐसी जगहों में जाके प्रचार करते हैं जहाँ पे ह्यूमनली इम्पॉसिबल है जाना, मनुष्य कभी जाने का सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे जगहों में, जंगलों में, पहाड़ों में, ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर वो हरिनाम का प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है उसके बहुत बड़ा विश्वास है कि पृथ्वी से अख्यात नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम। जितने भी नगर और ग्राम है पृथ्वी में, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो इंद्र महाराज बोलते हैं कि क्यों किसी जगह को छोड़ना है, सब जगह जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे खतरे भी मोल लिए। कई बार उनके जीवन में ऐसे ऐसे संकट आए कि वो मृत्यु के बहुत समीप थे, पर भगवान के नाम के विश्वास के कारण और भगवान की कृपा के कारण आगे बढ़ते रहे। anyway, तो वो प्रवचन कर रहे थे और वो अपना साक्षात्कार बता रहे थे कि कैसे इतने साल हो गए। बोले मैं 52 साल से मैं इस्कॉन में जुड़ा हूँ, 52 ईयर्स। हाँ, तो या हम में से कई लोग तो उसकी आधी उम्र के होंगे या फिर उसकी उम्र के होंगे। तो इतने साल से बोले मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ, पर somehow वो अपनी नम्रता से वो कह रहे थे कि अभी तक शुद्ध नाम नहीं आ रहा है। वो कह रहे थे कि अभी तक ऐसा कोई, मतलब अब तक मैंने हरि नाम करते हुए मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। ऐसा उनका नम्र वाला भाव था। तो हम यही समझ पाए उनसे कि किस प्रकार अगर कोई वैष्णव एकदम एक अच्छे भाव से सेवा करते हैं तो भगवान कितने साक्षात्कार प्रदान करते हैं। हालांकि वो कह रहे थे कि आंखों में आंसू नहीं आए, पर ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर हम जानते हैं कि भगवान ने उनके ऊपर अहेतु की कृपा की है और उनके माध्यम से इतना प्रचार प्रसार हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी का, इस्कॉन का और हरिनाम का। तो इसलिए हरिनाम में रुचि वैष्णव की कृपा के बिना और सेवा भाव के बिना नहीं आ सकती। यही वृंदावन का मूड है, यही वृंदावन दर्शाता है। तो जैसे इस गीत में भी आ रहा था कि वृंदावन, इसकी स्थापना इन 6 गोस्वामी ने की थी। आज जो वृंदावन हम देख रहे हैं, जो भूगोल में जो वृंदावन है, वो वृंदावन एक प्रकार से लुप्त हो गया था। भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जब लीलाएं करके गए थे, उसके बाद जो भगवान की लीला स्थली थी कालांतर में लुप्त हो गई थी। सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, ऐसे बोलते हैं। तो कालांतर से सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो योग भी नष्ट हो जाता है, लीला स्थली भी नष्ट हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में गए थे अपने संन्यास लेने के बाद, एक बार वृंदावन टूर किए थे, उस समय उन्होंने बहुत सारे लीला स्थलियों को उजागर किया था। और फिर उन्होंने अपने इन 6 गोस्वामी जो उनके सबसे निकटतम पार्षद थे, उनके सबसे प्रिय पार्षद थे, उनको डिप्यूट किया कि आप जाइए और वृंदावन को आप उजागर कीजिए। तो आज जो वृंदावन हम देख रहे हैं ना, वो विशेष करके इन 6 गोस्वामियों की वजह से है। मोस्टली लोगों को नहीं पता कि 6 गोस्वामियों का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि
कलयुग के प्रभाव से चीजें बहुत बदल गई है, बहुत सारा कमर्शियलाइजेशन, बहुत सारे मतलब सो कॉल्ड बहुत सारे मंदिर वहां बन गए, बहुत सारे अलग अलग पंथ वहां शुरू हो गए, पर इन 6 गोस्वामियों ने जो वृंदावन के लिए किया है वो और कोई नहीं कर सका। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा था, विशेष करके 4 मुख्य उपदेश उन्होंने दिए थे उनको। 4 उपदेश क्या थे? तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाकर जो लुप्त स्थलियां हैं उसको उजागर कीजिए। भगवान ने जहां जहां लीला करी थी उन स्थानों को आप उजागर कीजिए। जैसे यहाँ कालिया दमन हुआ था, यहाँ पर वस्त्र चीरहरण हुआ था, वस्त्रहरण हुआ था, या फिर यहाँ पर ये हुआ, इस प्रकार। तो इन स्थलियों को आप उजागर कीजिए। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया था कि आप जाकर वहां पर शास्त्र लिखिए और शास्त्रों से जो वैदिक शास्त्र है, जो इतने विशाल, इतने वास्ट है, उसमें से निचोड़ निकाल कर आप प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति को हाईलाइट कीजिए। कैसे सभी शास्त्रों का निचोड़ शुद्ध भक्ति है, निचोड़, ये आप हाईलाइट कीजिए। क्योंकि वैदिक शास्त्रों में इतना वास्ट है, इतनी सारी चीजें हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं आज की दुनिया में लोगों को पता है, ज्ञान भी है, पर उनको कंक्लूजन नहीं पता। लोग बोलते हैं कि हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, ये शास्त्र पढ़े हैं, ये पुराण पढ़े हैं, पर कंक्लूजन क्या है, करना क्या है, भगवान कौन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, नहीं पता, कंफ्यूज्ड है कंप्लीटली। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये स्थिति आएगी कलयुग में, इसलिए उन्होंने उनको कहा कि आप निचोड़ निकालिए। तो गोस्वामी ने इतनी प्रचुर मात्रा में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके सार निकाला है कि आज हम हैरान हो जाते हैं कि इतना भी है हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में इतना गुणगान किया भक्ति का। वो दूसरा था। तीसरा उन्होंने कहा कि आप अपने आप अर्च विग्रहों की स्थापना कीजिए और अर्च विग्रहों की सेवा कैसे करनी है इसको आप सिखाइए। तो ये काम भी गोस्वामी ने किया था। उन्होंने अपने उदाहरण से प्रैक्टिकली सभी गोस्वामियों ने अपने अपने, उनके पास विग्रह थे, विग्रह सेवा करते थे और उसके माध्यम से उन्होंने सिखाया कि अर्च विग्रह की सेवा कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ऐसे। और चौथा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था, अपने उदाहरण से आप सिखाइए कि एक वैष्णव क्या है, एक वैष्णव का भाव क्या है, लेट यू टीच बाय योर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार ये 4 चीजें, 4 इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को दिए थे। और हम देख सकते हैं कि सभी गोस्वामियों ने मिलके इन चारों इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो किया, इसको पूर्ण किया। और आज हमारे पास जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो इन गोस्वामियों की लाइन में, परंपरा में आ रहे हैं। इस प्रकार ये 6 गोस्वामी भी बहुत चुनिंदा थे, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी को भी भेज दिया। गिन चुन के इन गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके पर्सनली उनको चुना, उनको कृष्ण भक्ति में जोड़ा और उनको डिप्यूट किया था। तो अगर सिक्वेंशली देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले मिले थे रघुनाथ दास गोस्वामी से। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे, चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण किया। और ये हम जानते हैं कि कैसे संन्यास ग्रहण करने के बाद उनकी इच्छा थी वृंदावन जाने की, उनको तुरंत वृंदावन जाना था। पर नित्यानंद प्रभु जो उनके बहुत ही निकट है, बलराम जी हैं, तो नित्यानंद प्रभु उनका भाव जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको डाइवर्ट कर दिया। तो वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए जा रहे थे और दिव्य उन्मान में थे। तो चैतन्य महाप्रभु को पता, नित्यानंद प्रभु को पता था कि चैतन्य महाप्रभु इन बच्चों से पूछेंगे कि वृंदावन किस ओर है। तो उन्होंने बच्चों को पहले ही बता दिया कि आप उल्टा डायरेक्शन बता देना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु गए वहां पर और आज जब बच्चों से पूछा कि वृंदावन कहाँ पर है, वृंदावन यहाँ है, तो बच्चों ने बताया यहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ चले गए और वहां पर भी नदी थी, तो उस नदी के किनारे चैतन्य महाप्रभु चलते गए। उन्हें लगा कि यमुना है। पर जब कालांतर में चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए शांतिपुर, उन्होंने संन्यास लिया था कटवा में और वहां से पहुंच गए शांतिपुर। शांतिपुर जो अद्वैत आचार्य का स्थान है वहां पहुंच गए और वहां पे यमुना में, उनके हिसाब से यमुना, तो यमुना में उन्हें छलांग लगाई और स्नान करने लग गए और दिव्य उन्मान में थे कि यमुना में आ गए। पर वहां पे अचानक बोट में अद्वैत आचार्य आ गए और कुछ भक्तों को लेके आए साथ में। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछे, अरे अद्वैत आचार्य, आप वृंदावन कब आ गए? अच्छा हुआ आप आ गए, अभी हम साथ में दर्शन करेंगे। तो अद्वैत आचार्य ने बोला कि प्रभु, ये वृंदावन नहीं है, ये शांतिपुर है, ये हमारा घर है और आप यमुना में नहीं, आप गंगा में स्नान कर रहे हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु बाहरी रूप से तो बहुत गुस्सा हो गए, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये नित्यानंद ने मुझे भटका दिया है, ये कभी नहीं चाहता था कि मैं वृंदावन जाऊं और इसने ही मुझे डाइवर्ट करके यहाँ लेके आ गया। तो हालांकि बाहरी रूप से गुस्सा हो गए थे, पर आंतरिक रूप से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे अपने भक्तों से मिले, क्योंकि उनके भक्त चैतन्य महाप्रभु के विरह में उनके प्राण निकलने वाले थे। इस प्रकार विशेष करके उनकी माता शशि माता और बाकी भक्त तो शांतिपुर में गए, वहां पे अद्वैत आचार्य के घर पे वो रहे और 10 दिन लगभग वहां रहे। तो 10 दिन में भक्तों के साथ उन्होंने कीर्तन किया, नृत्य किया, कथा की और वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे बच्चे उनसे आके मिले थे। तो सबसे पहली बार उनको वहां आके मिले शांतिपुर में, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके वैराग्य से बहुत प्रभावित हुए थे। पहले भी रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर के वैराग्य से प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में वो बीज पड़ गया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ करना है, उनकी सेवा में करना है ऐसे। और बाद में ऑफकोर्स तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि 1-2 बार उन्होंने प्रयास किया था घर से निकलने का। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े उनके जो पिता थे हिरण्य मजुमदार और हिरण्य और अंकल नेम वन मोर नेम, तो हिरण्य मजुमदार ये बहुत बड़े जमींदार थे, उस जमाने के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। उस जमाने में उनकी सैलरी लाखों में थी, उस जमाने में 500 साल पहले, तो इतने बड़े जमींदार थे वो। तो उनको कोई कमी नहीं थी, अकेले वारिस थे, अकेले घर के थे, तो कोई किसी चीज की कमी नहीं। पर फिर भी क्योंकि उनका मन कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना यही उनका ध्येय बन गया था, तो उन्हें किसी चीज के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, नो अट्रैक्शन एट ऑल। तो हालांकि उनके माता पिता हमेशा डरे रहते थे कि यार ये छोड़ के चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो उन्हें जबरदस्ती उनका विवाह करा दिया। पर जगन्नाथ गोस्वामी को उसमें भी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, विवाह हो भी गया तो भी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। फाइनली कालांतर में ऐसे होता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी भक्तों की कृपा प्राप्त करके फिर वो वैराग्य धारण कर लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु जाके मिलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन भेज देते हैं। हरे कृष्ण। तो ये था पहला उनका जो अकुश। सबसे पहले जब रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे थे तब उनसे मिले थे। उसके बाद दूसरे गोस्वामी जिनसे चैतन्य महाप्रभु मिले वो गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाँ, तो गोपाल भट्ट जैसे संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो संन्यास के बाद उन्होंने साउथ इंडिया टूर किया था। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु 2 साल के लिए साउथ इंडिया गए थे। और किस किस बहाने से गए थे कि मुझे अपने भाई विश्वरूप उनको ढूंढना है। उनके भाई ने संन्यास लिया था पहले और उनका ये बहाना था कि मुझे उसको ढूंढने जाना है। वो पता नहीं संन्यास के बाद कभी उसका कोई मैसेज ही नहीं आया, कोई व्हाट्सएप स्टेटस भी नहीं मिला, कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो मैं बोला कि मुझे उसको ढूंढने जाना है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि वो धराधाम में नहीं है, वो भगवतधाम जा चुके हैं, पर फिर भी एक बहाना चाहिए था उनको घूमने। चैतन्य महाप्रभु को प्रचार करना था, हरिनाम का प्रसार करना था, कृपा प्रदान करनी थी, इसलिए वो साउथ इंडिया गए थे, दक्षिण भारत गए थे। तो दक्षिण भारत से जब वो आ रहे थे तो वहां पे श्रीरंगम में वहां पे चातुर्मास के समय वो रुके थे और 4 महीने के लिए वहां पर वो, क्योंकि चातुर्मास में जनरली सन्यासी ट्रेवल नहीं करते, वहां पे प्रवास नहीं करते, तो इसलिए वहां रुके थे। और वहां पे वेंकट भट्ट नाम के ब्राह्मण थे, उनके जो पुजारी थे रंगनाथ जी के श्रीरंगम में। हम गए श्रीरंगम, कितने लोग गए हम? काफी लोग गए। तो वहां पे आपने देखा होगा जो विष्णु लेटे हुए हैं, बहुत ही सुंदर उनका विग्रह है, बड़ा विशाल विग्रह है। तो श्रीरंगम वहां पे वेंकट भट्ट एक पुजारी थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यहाँ पे आइए, और हमारे यहाँ रहिए। तो 4 महीने वहां रहे और अलग अलग ब्राह्मण के घर पे चैतन्य महाप्रभु भोजन करने जाते थे रोज। तो प्रैक्टिकली रोज उनको इन्विटेशन मिलता था और बहुत सारी लीलाएं की उन्होंने वहां पर। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण की जो स्टोरी हम सुनते हैं, जो ब्राह्मण जिसको गीता पढ़ना नहीं आते, उल्टा गीता पढ़ते थे, यहाँ वहां पढ़ते थे, वो भी साउथ वहीं के थे, श्रीरंगम के थे। तो वहां पर जब वेंकट भट्ट के यहाँ रहे थे, वेंकट भट्ट का छोटा बेटा था गोपाल, और वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आकृष्ट हो गया, बहुत आसक्त हो गया, उनकी सेवा करना, उनको कभी कभी मसाज करना, इस प्रकार वो चैतन्य महाप्रभु से अपना सेवा भाव प्रदान करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप विवाह मत करना, आपके माता पिता शुद्ध भक्त हैं, तो इनकी सेवा करो
और कालांतर में आप वृंदावन आ जाना। तो जब गोपाल भट्ट ने वही किया, उन्होंने अपने माता-पिता की सेवा की। उनके माता-पिता जब आशीर्वाद दिए कि ठीक है बेटा अब आप जाओ, अभी हो गया हमारा समय, तो फिर वो वृंदावन आ गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये छोटे थे उम्र में, तो उन्होंने रूप और सनातन ये ऑलरेडी वृंदावन में थे जब गोपाल भट्ट आने वाले थे, उसके पहले ही वृंदावन में थे। उनके छोटे भाई के समान वहाँ रहे हैं। तो ऐसे दूसरे गोस्वामी को उन्होंने डिप्यूट किया। अब तीसरे और चौथे नहीं, एक और गोस्वामी हैं जिनको वो मिले थे, वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी। आई मीन टू से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, नॉट रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु मिले थे उनके पिता के यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु जब बांग्लादेश गए थे, ईस्ट बंगाल उन दिनों में, तो वहां पर तपन मिश्र नाम के व्यक्ति से मिले थे। तो तपन मिश्र ये भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था। उस समय वो अपने एजुकेशन के काम से गए थे। चैतन्य महाप्रभु प्रोफेशन से एक टीचर थे ना, तो टीचिंग करते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, तो अपने काम से गए थे ईस्ट बंगाल। वहां पे तपन मिश्र से मिले। तपन मिश्र से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, चर्चा की, और वहां पे उन्होंने तपन मिश्र को बोला कि आप जाकर वाराणसी में सेटल होइए, बनारस में। ऐसे सीसी में वर्णन आता है, बनारस में जाइए। उन्होंने बोला अरे महाप्रभु बनारस में जाके क्या करेंगे, वहां पर तो मायावादियों का स्थान है। बनारस उन दिनों ऐसा स्थान था जहाँ पे सब आज भी है, सब पंडित, सब शास्त्रों में निपुण लोग वहां पर रहते थे बनारसी में, और विशेष करके मायावादी, क्योंकि वहां पे हालांकि लोग पढ़े लिखे हैं शास्त्रों में, पर उनका जो कंक्लूजन है वो सब मायावाद है कि हमारा भगवान एक है, हमें भगवान बनना है, इस प्रकार। तो वहां पे ऊपर मायावादियों का एक साम्राज्य था वहां पर। तपन मिश्र कहे वहां जाके मैं कैसे रहूंगा। तपन मिश्र को उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ये आपको शक्ति प्रदान करे। तो सबसे पहले अगर किसी को चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया तो है तपन मिश्र। और तपन मिश्र के बेटे थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ऐसे तो जब आई थिंक वृंदावन से आते वक्त, वृंदावन टूर पे जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, वापस आते वक्त चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के यहाँ रुके थे, और सॉरी चंद्रशेखर के यहाँ रुके थे। चंद्रशेखर आचार्य जो तपन मिश्र के मित्र थे, तो चंद्रशेखर के यहाँ रुके और तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद लेने जाते थे ऐसे। और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रचार किया, इवन प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रचार किया। जो वाराणसी में मायावादियों का साम्राज्य था, और मायावादियों के जो बड़े बड़े गुरु थे, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से वैष्णव वैष्णव में परिवर्तित कर दिया, उनको वैष्णव दीक्षा प्रदान कर दी। तो उसकी लीला आती है, पढ़ सकते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती, ये मायावादियों के गुरु थे बड़े, और उनको कैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति में जोड़ा, वो एक लीला है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार तीसरे गोस्वामी रघुनाथ भट्ट, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने जोड़ा, उनको भी कहा कि आप वृंदावन चले जाइएगा सेवा करके। तो तपन मिश्र भी शुद्ध भक्त थे, उनके बेटे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी शुद्ध भक्त थे, उनको वृंदावन भेज दिया। और जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया से लौटे, कुछ लीलाएं उन्होंने की, और फिर चैतन्य महाप्रभु जाना चाहते थे वृंदावन, क्योंकि पहले से इच्छा थी वृंदावन जाने की। पहली बार तो नित्यानंद प्रभु ने उनको डाइवर्ट कर दिया, नहीं जा पाए। उसके बाद सेकंड टाइम जब वो निकले, तो जानबूझकर वो देखिए पुरी से जाते वक्त अगर वृंदावन जाते हैं तो पुरी से ही रास्ता है, पुरी बिहार होते हुए, झारखंड वगैरह होते हुए, झारखंड में, हाँ वहां से होते हुए, पर वो बंगाल गए। बंगाल में रामकेली नाम का स्थान है, वहां वो गए, पुरी से बंगाल गए। हाँ पुरी से बंगाल गए। अब ये रूट क्यों लिया किसी को नहीं पता, चैतन्य महाप्रभु का मन कोई नहीं जानता, पर चैतन्य महाप्रभु के माइंड में एक प्लान था, क्योंकि दो महत्वपूर्ण शिष्य, दो महत्वपूर्ण भक्त वहां पे उनका वेट कर रहे थे। वो दो कौन थे? रूप और सनातन गोस्वामी। तो रामकेली में चैतन्य महाप्रभु जब गए रामकेली, तो हजारों भक्त उनके साथ थे, पूरा he was surrounded by thousands of devotees, and इतना कीर्तन हो रहा था, इतना हरिनाम हो रहा था कि वहां के जो मुगल राजा थे वो भी सोचते थे कौन आ गई, और इसका पर्पस क्या है, ये शायद कोई आंदोलन खड़ा करने तो नहीं है हमारे खिलाफ, इतने लोगों को लेके आया है, तो वो ना सत्ता पलटने के लिए पर उनका ऐसा कोई मूड नहीं था। पर जब उस राजा ने अपने खुफिया लोगों से सुना कि ये बहुत बड़े गुरु हैं और बहुत
प्रचार प्रसार किया इन्होंने, तो उसको आदर पूर्वक उन्होंने रखा, उनको कुछ हानि नहीं पहुंचाई। तो वहां पे रूप और सनातन ये दोनों, जो नवाब हुसैन शाह जो मुगल के राजा थे उस समय, उसके फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर थे। तो सनातन गोस्वामी, इनका नाम था दबीर खास, और रूप गोस्वामी साकर मलिक। इस प्रकार उनको टाइटल भी दिया था उन्होंने, दबीर खास और साकर मलिक। तो वहां पे ऐसी रूप और गोस्वामी, रूप और सनातन, इनको जबरदस्ती उन्होंने अपने सेवा में रखा हुआ था। पहले ये दोनों, इनका नाम था अमर और संतोष, पर और ये दोनों इतने विशेष युवक थे, बहुत बुद्धिमान थे। इन्होंने कई भाषाओं के ऊपर निपुणता हासिल की थी। तो राजा को पता चला कि दो बुद्धिमान लड़के हैं, ये मुझे बहुत मदद कर सकते हैं मेरा साम्राज्य बढ़ाने में। तो उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर आप मेरी सेवा करोगे, नहीं करोगे, तो फिर मैं, जो आपका वैष्णव परिवार है, जो वैष्णव गण है, उनको मैं खत्म कर दूंगा, उनको नष्ट कर दूंगा। तो रूप और सनातन ये विवश हो गए थे, उनके हाथ में कोई चारा नहीं था। वो ओरिजिनली थे कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, तो वहां रहते थे। तो फाइनली फिर अमर और संतोष ने वो सेवा ली और बहुत अच्छा से कर रहे थे। तो नवाब हुसैन शाह उनको अच्छे से रख रहे थे, इन द सेंस उनको अपने महल दिए थे, बड़ी संपत्ति दी थी, बहुत सारा फ्रीडम दे रखा था, आपको जो करना है करिए। तो इन्होंने, रूप और सनातन गोस्वामी, हालांकि नवाब हुसैन शाह के समय वो थे, और एक मुगल साम्राज्य था, उसके बीच भी इन्होंने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। तो ऐसे वर्णन आता है कि कैसे राम केली में जो इनके महल थे, इसके पीछे इन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया था। तो गुप्त वृंदावन आज भी है, अगर हम कभी राम केली जाएंगे वहां पे देख सकते हैं कि इन्होंने वृंदावन की सारी लीला स्थलियों को वहां पर उजागर किया था। वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा गोविंद मंदिर, राधा मदन मंदिर। अब ये मंदिर तो अभी बने भी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि ये दिव्य है, ये शुद्ध भक्त है, तो ऑलरेडी इनका भाव था, तो इन्होंने वहां पे वृंदावन की लीला स्थलियों को उजागर किया था। और राम के लिए में चुपके से वो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की अपना मन वहां पर लगाते थे, वहां पर कथा सुनते थे, प्रवचन करते थे, इस प्रकार। तो चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वेट होल्डिंग पे रखा था। इन्होंने कहा था चैतन्य महाप्रभु को कि हमको आपसे जुड़ना है, आपके पास आना है। तो चैतन्य महाप्रभु इनको कहे कि देखो, चैतन्य महाप्रभु ने को डायरेक्टली कहा नहीं, एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार, अब ये भौतिक उदाहरण है पर इसको भौतिक रूप में मत लेना, कि जिस प्रकार एक महिला जिसका पति है और उसका प्रेमी भी है, तो जिस प्रकार वो घर पे एकदम ध्यान पूर्वक सब कुछ अच्छे से काम करती है, उसी प्रकार वो क्यों ऐसा काम करती है, ताकि उसके पति को शक न लगे कि उसका कोई प्रेमी भी है। तो इस प्रकार का मैसेज उन्होंने उनको दिया कि अब ये ऐसा मैसेज उन्होंने भेजा चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को। तो रूप और सनातन बहुत बुद्धिमान थे, समझ गए चैतन्य महाप्रभु को क्या कहना है, क्या कहना था उनको। राजा को पता न चले। हाँ, आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो, आप कृष्ण से प्रेम करते हो, ठीक है, पर राजा अभी आपके हेड है, चीफ है, तो आप ऐसी भक्ति करो कि राजा को पता ना चले, पर आपकी भक्ति भी बढ़ती रहे, ऐसे। तो उन्होंने समझ गए। फिर फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए, वहां पर एक बहुत सुंदर लीला आती है कि वो उनसे मुलाकात हुई रूप और सनातन की, और जैसे ही रूप सनातन उनको देखे, उनको तुरंत समर्पण कर दिया और फ्लैट दंडवत उनके चरण कमलों में पड़ गए और मुंह में घास का तिनका लिए। तो सनातन गोस्वामी तो कहते हैं कि आमी के कहने हमार जापित अपत्र है, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और क्यों मुझे तीन ताप परेशान कर रहे हैं, आप बताइए हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के, जो इतने बुद्धिमान थे कि सब लोग उनको गुणगान करते थे, उनको बड़ा पंडित मानते थे, पर ये अपने आप को बहुत नीच समझते थे, अपने आप को एक बहुत छोटा व्यक्ति समझते थे चैतन्य महाप्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि ये भाव है गुरु को समर्पण करने का। जब शिष्य गुरु के सामने जाता है तो अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए उसको। गुरु मोरे मूर्ख तेरी करीला शासन। चैतन्य महाप्रभु भी अपने गुरु के सामने जब गए तो एक प्रकार से मूर्ख के समान थे। चैतन्य महाप्रभु ने गुरु को पूछा कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरु ने उनको बोला, आप कुछ करने के लायक नहीं हो, हरिनाम करो और कुछ नहीं कर सकते। तो ये गुरु और शिष्य का भाव होता है, ये उनका आदान प्रदान होता है। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार
नम्र भाव से उनके चरणों पे पड़े, रूप गोस्वामी भी पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना उनका हृदय भर गया था कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दे दी। आज ही है तुम ही दो रूप सनातन, अभी से आपका नाम चेंज कर दिया, दीक्षा तुरंत दे दी, रूप और सनातन आपका नाम है। दैन्य छाड़ी तुम्हार दैन्य फाटे मोर मन, आप दैन्यता को छोड़ो, अभी आप इतना नम्र हो उसको छोड़िए, क्योंकि आपकी नम्रता देखकर मेरा मन ये दुखी हो रहा है, आप इतने नम्र हो। हम कभी कभी नम्र होते हैं तो हम एक प्रकार से एक्टिंग करते हैं, प्रभु जी प्लीज हमें कृपा दे दीजिए, या फिर हमें आपका आशीर्वाद दे दीजिए। तो हमारे को वो अंदर से आता नहीं है, पर क्योंकि वैष्णव ने कहा है इसलिए हम करते हैं, वो भाव है। पर इनका ऐसा नहीं था। तो उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को बोला कि आप वृंदावन जाइए, और बहुत संघर्ष हुआ दोनों के जीवन में। अब आप सोचिए, नवाब हुसैन से उनके चंगुल से छूटना इतना आसान नहीं था। तो पहले रूप गोस्वामी निकले, रूप गोस्वामी ने रेजिग्नेशन दे दिया और चले गए, गायब हो गए। तो नवाब हुसैन शाह को लगा चलो ठीक है, एक गया, सनातन तो है। पर सनातन का भी मूड नहीं था, उनको भी निकलना था। तो रूप गोस्वामी जब गए, तब ऐसे वर्णन आता है कि उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति थी उसको अच्छे से डिवाइड किया था। उनके पास बोट भर के गोल्ड कॉइन्स थे, इतनी संपत्ति थी उनके पास कि बड़ी नाव भर के सोने के सिक्के थे। तो 50% उन्होंने दिया साधुओं की सेवा के लिए, इस प्रकार 25% उन्होंने दिया अपने रिश्तेदारों को, और 25% उन्होंने अपने इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए रखे। अपने लिए नहीं रखा, इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए एक व्यक्ति के पास रखे सेफली। और उन्होंने वैराग्य ले लिया, उनको तो इच्छा ही नहीं थी कुछ करने की, तो चले गए। तो सनातन गोस्वामी को जब छूटना था, सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने राजा से कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा ऑफिस में ड्यूटी के लिए। तो घर पे बैठ गए, और घर पे भागवत का ब्राह्मणों को बुलाया और भागवत का पठन कर रहे थे, भागवत श्रवण कर रहे थे। तो नवाब शाह को लगा आ नहीं रहे, क्या हो गया। तो अपने सैनिकों को भेजा कि देखो क्या हो गया, इनको इतने बीमार क्या है। तो सैनिक गए, देखा कि तो भागवत श्रवण कर रहे हैं, सब कुछ है, हट्टे कट्टे हैं। तो वापस नवाब शाह को रिपोर्ट किया कि कुछ नहीं हुआ है इनको, भागवत का पाठ चल रहा है वहां पर। तो नवाब हुसैन शाह शुभ खुद आए वहां पर सनातन के घर पे, और सनातन को कहा कि अरे तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई, मतलब मैं, नवाब हुसैन शाह, ओके, वो उनको छोटा भाई मानते थे, तो तुम्हारा बड़ा भाई जाता है सब जगह राज्य को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे देख रेख कौन करेगा, आपको करना चाहिए। तो सनातन ने बोला माफी चाहता हूँ, आज से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो नवाब हुसैन शाह को शौक लग गया, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। और उसको दूसरा शौक लगा कि कौन देखेगा फिर, क्योंकि ये दोनों इतने बुद्धिमान थे, ये छोड़ के जाएंगे तो कौन करेगा। सनातन ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं करें, भले कुछ भी हो जाए। तो नवाब हुसैन शाह ने तुरंत उनको बंदी बना लिया और वहां पे उनको जेल में डाल दिया। तो आज भी वो जेल है जहाँ पे सनातन गोस्वामी रहे थे। बहुत ही विकट परिस्थिति में उनको वहां रखा गया था। ना हवा आती है, ना सूरज आता है, ना कोई रोशनी, कुछ नहीं, वैसी वो काली कोठरी जेल थी। तो सनातन गोस्वामी कैसे निकलेंगे वहां से। तो सनातन गोस्वामी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, तो बुद्धिमान तो थे ही, डिप्लोमेटिक भी थे। तो उन्होंने वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे थोड़ा फ्रेंडशिप बनाया, वो भी मुस्लिम थे। उन्होंने उसको भगवान के, अल्लाह के नाम पे, या फिर उनके उसके भाषा में उसको कन्विंस करने का प्रयास किया। तो उनसे कहा उन्होंने, देखो भाई, मैं भी भगवान का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, और हर एक मुसलमान को कम से कम एक बार तो पीर जाना चाहिए, वो जो उनका स्थान है जहाँ वो वर्शिप करते हैं, वहां जाना चाहिए। तो मेरी भी इच्छा है, मुझे जाना है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ छोड़ता, तो बोले मैं छोड़ दूंगा तो मेरी जान चली जाएगी, नवाब हुसैन शाह मुझे मार डालेंगे। तो सनातन ने, जो रूप गोस्वामी ने 25% जो इमरजेंसी रखा हुआ था उसको लिया, और सनातन ने थोड़ा बार्गेन किया कि पहले आप इतना गोल्ड कॉइन आप ले लीजिए, फिर आप मुझे छोड़ दीजिए। पर उसने कहा कि नहीं, इसमें नहीं मानेंगे। फिर उसने और सोने के सिक्के ऑफर किए। तब इतना पैसा देख के वो सिक्योरिटी गार्ड भी रोक नहीं पाए अपने आप। तो उसने कहा ठीक है, पर मैं उसे कहूंगा क्या, नवाब हुसैन शाह से मैं क्या कहूंगा। तो उनको बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलना कि ये मॉर्निंग ड्यूटी करने गया था, अपनी शौच क्रिया करने गया था, और जंजीरों के साथ पानी में कूद गया और ऊपर आया ही नहीं, मर गया। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, वैसे ही उन्होंने कहा, उनको लेके गए, साधु गोस्वामी को रिहा कर दिया, और
उनको बोल दिया नवाब हुसैन शाह की, वो मर गया, वो खत्म हो गया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी भी फिर भागते 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 गए, एक स्थान पे गए। उनके जो सर्वेंट है सनातन गोस्वामी के, उन्होंने अभी भी कुछ सोने के सिक्के रखे हुए थे, 5-6 सिक्के उन्होंने रखे हुए थे, सॉरी आई बिलीव 7 सिक्के उन्होंने रखे हुए थे, और इमरजेंसी पर्पज के लिए उन्होंने भी रखे थे सनातन के सेवक ने। पर वहां पे जहाँ वो रखे, जिस रूम में होटल में रुके थे वो रात के लिए, उनको बॉर्डर क्रॉस करनी थी। तो उस होटल वाले के पास एक एस्ट्रोलॉजर था, तो उस एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य जानता है, भविष्य दिखता है, तो उसने बताया कि इस व्यक्ति के पास सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं। तो उस होटल वाले ने प्लान, और वो दबंग थे, वो सब ऐसे ही थे, तो उसने प्लान बना लिया कि रात को सनातन गोस्वामी को मार डालेंगे और वो सिक्के ले लेंगे। तो होटल वाला बहुत मीठे से बात करने लग गया कि हाँ आप आइए, आपको हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा और सब आपके लिए फैसिलिटी कर देंगे। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई जब बहुत ज्यादा मीठा बात करता है, बहुत ज्यादा बिना जान पहचान के अगर कोई ऐसे करता है, तो हो सकता है कि कुछ फॉल्ट है। तो फिर उन्होंने उन्होंने इनसे पूछा अपने सर्वेंट से कि तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं जो तुम लाए हो? तो उसने बताया कि हाँ मेरे पास 6 सिक्के हैं। तो 6 बताया। तो फिर सनातन गोस्वामी ने बोला लाओ, क्यों तुम आफत को लेके आए हो या मौत को तुम साथ में लेके आए हो? तो उसको लिया और होटल वाले को दे दिया कि आप इसको रख लो, मुझे खाली बॉर्डर क्रॉस करा दो। तो होटल वाले ने बोला कि देखिए मेरा प्लान तो था आपको मारने का इसके लिए, पर आपने खुद होके दे दिया है, कोई बात नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप रख लीजिए इसको। तो सनातन ने बोला कि नहीं नहीं आप रख लो, आप नहीं तो कोई और मुझे मार डालेगा इसके लिए। इस प्रकार सनातन ने वो सिक्के भी उसको दे दिए और अपने सर्वेंट को भी बोल दिया जो एक सिक्का है ना तुम्हारे पास उसको लेके जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो कहने का मतलब इतना रिस्क उन्होंने लिया, किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु से जुड़ने के लिए और भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, इतना रिस्क जीवन का। फिर वो भागते मतलब अकेले जंगल के रास्ते से गए बिना खाए पिए बहुत दिनों से, फाइनली वो जाके जगन्नाथपुरी में भगवान से मिले थे। हाँ, तो इसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने डिप्यूट किया। अब एक गोस्वामी बचे, कौन से? जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी को कहाँ मिले? एक्चुअली रूप और सनातन के साथ जीव गोस्वामी भी थे। तो जीव गोस्वामी ये रूप और सनातन के छोटे भाई अनुपम, इनके बेटे हैं। तो अनुपम कि अपने बेटे के साथ वहां पर थे जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से हुई फर्स्ट टाइम। और जीव गोस्वामी के मन में इतना मतलब उनका इतना अच्छा भाव आ गया सेवा करने का कि मेरे अंकल, मेरे चाचा, मेरे पिता सब चैतन्य महाप्रभु को समर्पण कर रहे हैं, तो मुझे भी करना है। और जीव गोस्वामी उस समय छोटे बच्चे थे, तो बचपन से ही जीव गोस्वामी का ये भाव रहा। बचपन से जीव गोस्वामी कृष्ण और बलराम के विग्रहों के साथ खेलते थे बचपन से। इनफैक्ट उनका इतना आकर्षण था, जैसे बच्चों का गुड्डी गुड़ियों में होता है, वैसे उनका कृष्ण बलराम में आकर्षण था। हर चीज कृष्ण बलराम के साथ, हर चीज कृष्ण बलराम के लिए। भोग लगाएंगे कृष्ण बलराम को, खेलेंगे उनके साथ, सोएंगे उनके साथ, कुछ। इनफैक्ट भगवान ने उनके साथ इतना आदान प्रदान किया कि जब जैसे एक दिन नित्यानंद प्रभु वहां पे आए सपने में, ये सब जीव गोस्वामी के सपने में हो रहा था, कृष्ण बलराम के विग्रह हैं और नित्यानंद प्रभु वहां आते हैं और बलराम जी को वहां से हटा देते हैं। बलराम जी को बोलते हैं कि अभी आप जाओ, आपका टाइम नहीं है, अभी हमारा टाइम है, ये कलयुग चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु का टाइम है, आपका टाइम नहीं है। तो बलराम जी वहां झगड़ा करते हैं, अरे मैं कैसे जाऊं, हम हैं, कृष्ण बलराम है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु भी आ जाते हैं। तो कृष्ण बलराम और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों में फाइट चल रहा है। तो कृष्णा इज फाइटिंग विद चैतन्य महाप्रभु एंड बलराम इज फाइटिंग विद नित्यानंद प्रभु, ये किसका समय है। तो ऐसे आदान प्रदान जीव गोस्वामी के साथ हुआ भगवान द्वारा। और फाइनली ये जीव गोस्वामी अपने जब बड़े हुए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और फिर प्रभुदान सरस्वती ने शिक्षा ग्रहण की और वाराणसी में जब वो आए थे शिक्षा लेने के लिए, ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ हिज टाइम। ऐसे बताते हैं कि जीव गोस्वामी की तरह कोई स्कॉलर नहीं था, आज तक दुनिया में जीव गोस्वामी की तरह कोई स्कॉलर हुआ नहीं है। उन्होंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की, इतने सारे श्लोकों की रचना की है कि वेद व्यास जी के समान उसका कंपैरिजन किया जाता है, वेद व्यास जी जैसे किए हैं। तो ये जीव गोस्वामी भी फिर फाइनली वृंदावन गए और रूप सनातन के साथ मिल गए। इस प्रकार 6 गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा और जो 4 उद्देश्य मैंने बताया, 4 जो सेवा दी थी, उन चारों को पूर्ति करने में लग गए। और एक एक गोस्वामी, देखिए गोस्वामी
इतने इतने ऑपुलेंट बैकग्राउंड से थे, इतने धनी परिवार से थे, सब कुछ सुविधाओं के बाद भी उन्होंने ऐसा जीवन चूज़ किया, जिसमें कोई उनके पास ना कोई धन है, ना कोई ऐश्वर्य है, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धन था उनके पास, वो क्या था? हरिनाम का धन और चैतन्य महाप्रभु की सेवा का धन। इसके कारण वो अ, संपूर्ण जगत में आज उनका नाम है, उनका प्रचार-प्रसार है। तो इन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, विग्रहों की स्थापना की है। अब एक-एक विग्रहों को भी कैसे इनके पास वो विग्रह आए, इसकी भी अलग-अलग लीलाएँ हैं। उसको हम जाएँगे तो फिर वो आज का दिन वहीं चला जाएगा कि कैसे सनातन गोस्वामी के पास राधा मदन गोपाल जी आए सेवा करने के लिए, कैसे रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद जी आए सेवा करने के लिए, कैसे जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने खुद अपने हाथों से कार्व करके राधा दामोदर जी दिए। ऐसे कैसे अ, रघुनाथ दास गोस्वामी ये गोवर्धन में गए थे, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे सेवा किए और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी कैसे नरसिम्हा भगवान या फिर जो शीला थी, जो शालिग्राम शीला, वो अपने आप प्रकट हो गई विग्रहों के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। ऐसी बहुत सुंदर-सुंदर लीलाएँ हैं, बहुत सुंदर-सुंदर आदान-प्रदान है। पर ये सब आदान-प्रदान क्यों है? क्योंकि गोस्वामियों का भाव क्या था? वो गोस्वामी सब कुछ छोड़ के वहाँ गए थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। एक-एक पेड़ के नीचे गोस्वामीगण सोते थे, अपना लेखनी करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। साथ में आते थे, मिलते थे। राधा दामोदर मंदिर, जहाँ श्रील प्रभुपाद जी रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने विदेश जाने के पहले जो 6 साल है 1959 टू 65 वहाँ बिताए थे, जहाँ पे उन्होंने भागवत का संकलन भी किया था, फर्स्ट कैंटो। तो जो राधा दामोदर मंदिर में अ, इन सभी गोस्वामियों का सब वहाँ मिलते थे, वहाँ पर चर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होता था और रूप गोस्वामी विशेष करके वहीं पे उनकी समाधि है। रूप गोस्वामी का भजन कुटीर भी वहीं पर है, वहाँ पे भजन करते थे। तो इस प्रकार गोस्वामीगण हालाँकि इतने प्रगाढ़ बुद्धिमान थे, इतने प्रवीण थे अपने शास्त्रों के ज्ञान में, पर फिर भी एक-दूसरे के साथ आकर चर्चा करते थे। एक-दूसरे के साथ मिलकर भक्ति करते थे, हरि नाम का जप करते थे और शास्त्रार्थ करते थे। तो उनके लेवल पे भी उन्होंने ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले भक्ति कर सकते हैं या फिर हम गोस्वामी हैं, हमें तो सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, उनको भी भक्तों का संग, उसके ऊपर आश्रय उनको चाहिए था। इस प्रकार तो राधा दामोदर मंदिर, शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये पूरे विश्व का सेंटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन गोस्वामियों ने प्लान किया था चैतन्य महाप्रभु के मिशन को कैसे पूरी दुनिया में फैलाना है और उनके उस प्लानिंग को रूप दिया श्रील प्रभुपाद जी ने, वहीं से राधा दामोदर से ही। तो जब वो विदेश गए और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के ऊपर उसका प्रचार-प्रसार किया। तो इस प्रकार ये हमारे गोस्वामी गण हैं, जिनके कारण वृंदावन जो आज है, वो बसा हुआ है। और अगर हम वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन को समझना चाहते हैं, तो गोस्वामियों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। आज भले ही बहुत सारे मंदिर वहाँ हो गए हैं, आज बहुत सारे अलग-अलग अ, आश्रम, मठ खुल गए हैं, बड़े-बड़े विशालकाय मंदिर भी वहाँ पर है। बट बिना गोस्वामियों की कृपा के वृंदावन का जो असली भाव है, वो कभी नहीं समझ सकते। ऐसे बताते हैं कि भगवान जो सेवा भाव से वहाँ जाते हैं और जो गोस्वामियों के पदचिन्हों से वहाँ जाते हैं, उन्हीं को वृंदावन उजागर करते हैं। जो भोग वृत्ति से जाते हैं, घूमने-फिरने के दृष्टिकोण से जाते हैं, उनके लिए वृंदावन वृंदावन को छुपा देते हैं। एक आवरण वहाँ पर लग जाता है, एक कर्टन। तो योग माया ये भगवान की अंतरंग शक्ति है, महामाया ये भगवान की बहिरंग शक्ति है। तो जो भी भक्त वहाँ पर सेवा भाव से जाते हैं, उनको योग माया भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन कराती है। और जो वहाँ पे भोग वृत्ति से जाते हैं, उनको महामाया केवल बाहरी चीज़ दिखाती है, चकाचौंध या फिर भोग वृत्ति वही वहाँ दिखाती है। तो वृंदावन में क्या देखेंगे अगर भोग वृत्ति से जाएँगे तो? वही होटल, वही खाने-पीने के स्थान, वही घूमने-फिरने का स्थान और भक्ति नहीं मिलेगी उसको भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। तो जो सेवा भाव से जाते हैं, जो भगवान के गोस्वामियों के पद चिन्हों पे चलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के लिए जाते हैं, उनको वृंदावन उजागर होता है। तो रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय आचार्य भी हैं। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन के लिए शिक्षा दी थी प्रयाग में। जब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग गए थे, तब 10 दिन के लिए रूप गोस्वामी से मिले थे और उनको बहुत गुह्य विषयों के ऊपर चर्चा की थी।
तो प्रयाग में वहां पर एक स्थान है दशाश्वमेध घाट, वहां पर उनकी चर्चा हुई थी। ऐसे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रयागराज गए, तो हालांकि प्रयागराज में त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी तीनों नदियों का संगम भी कभी प्रयाग को कभी डुबो नहीं पाया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बाढ़ आ गई कि प्रयाग डूब गया, ऐसा नहीं हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां गए, हरिनाम संकीर्तन जो कर रहे थे, उसके द्वारा जो बाढ़ आई भक्तों की, उस बाढ़ ने प्रयाग को डुबो दिया। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। तो ये बाढ़, ऑफकोर्स ये नदी थी कृष्ण प्रेम की, और उसमें भक्त लोग सब थे। तो फिर उसके बाद रूप गोस्वामी को जो शिक्षा मिली, विशेष करके रूप गोस्वामी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने वो बीज बोया जो पूरे संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को आगे लेके जाएगा। तो रूप गोस्वामी के लेखनी में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से श्रील प्रभुपाद जी ने 2 ग्रंथों को हाईलाइट किया। कौन से 2? हाँ, श्री उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें रूप गोस्वामी ने 2 विशेष चीजों के ऊपर चर्चा की है। उपदेशामृत में उन्होंने चर्चा की है कि क्या एक शिष्य को, एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, उसका भाव क्या होना चाहिए, कैसे आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। 6 things to do, 6 things not to do, 6 exchanges to be followed and 6 things to be controlled, 6 वेग जिसको कंट्रोल करना चाहिए। और आगे जाकर एक शिष्य को कैसे देखना चाहिए, अलग अलग लेवल के भक्तों को कैसे देखना चाहिए। तो केवल 11 श्लोक में, केवल 11 श्लोक है उपदेशामृत में, बहुत पतली सी किताब है, और वो पतली सी किताब हमारे लिए, भक्ति के जीवन के लिए पूरी मैनुअल है। अगर उस किताब को हम फॉलो करेंगे तो भक्ति में प्रवीण हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। और नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें रूप गोस्वामी ने भक्ति के अलग अलग पहलुओं को समझाया है कि जब व्यक्ति भक्ति करते हैं तो कैसे अलग अलग स्टेजेस आते हैं भक्ति में, जो स्तर है वो कैसे एक ही बार एक पार करता है, किस स्तर पे क्या होता है, और कैसे उसको निष्ठा के स्तर पे आना चाहिए, कैसे श्रद्धा से निष्ठा, फिर भाव और प्रेम, रति वगैरह उस स्तर पे आना चाहिए। ऑफकोर्स उसमें बहुत कुछ है, पर हम उतना नहीं पढ़ते हैं। हमें पहले के जो पहला सेक्शन जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन का, भक्ति रसामृत सिंधु का 1 to 19 चैप्टर, उतना हमें पढ़ने के लिए रिकमेंड किया गया, हम उतना पढ़ते हैं। क्योंकि बाद में कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो गुह्य लीला है भगवान की, श्रीमती राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ, इसको समझना तुरंत संभव नहीं है हमारे लिए। तो ये रूप गोस्वामी रहे जो हमारे संप्रदाय आचार्य हैं। तो मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा था आज कि आज से जो कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, तो वृंदावन का एक विशेष अंग है ये कार्तिक का महीना, या फिर ये जो दामोदर महीना। तो इसलिए इस महीने को समझने के पहले भी हमें वृंदावन को समझना जरूरी है, और वृंदावन को समझने के पहले हमें गोस्वामियों को समझना जरूरी है, क्योंकि गोस्वामियों ने ही वृंदावन को उजागर किया है। तो कमिंग बैक टू दिस मंथ, ये जो महीना है, विशेष करके जो कार्तिक का महीना है, उसको दामोदर महीने के भी नाम से जाना जाता है। और उसको कार्तिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो अधिष्ठाता देवी है वो श्रीमती राधा रानी है, जिनका एक नाम है कृतिका देवी। तो हर महीने के एक अधिष्ठाता होते हैं, तो इस महीना का जो अधिष्ठाता देवी है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और इसीलिए ये महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस महीने में जो भी व्यक्ति भक्ति का कोई भी अंग करता है, किसी भी अंग का पालन करता है, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में भगवान बेनिफिट देते हैं, उसको फल देते हैं। ये इस महीने की खास बात है। हर महीना जो भगवान से संबंधित होता है उसके भी अलग अलग गुण हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास एक आता है जो 3 साल में एक बार हम मनाते हैं, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, तो उसमें वो भगवान के नाम से है, उसमें एक कृपा है। उसके अलावा और कुछ जैसे तिथियां होती है, साल भर में अलग अलग तिथियां होती है, भगवान का आविर्भाव, भगवान का भगवान का नहीं, आचार्यों का आविर्भाव, आचार्यों का तिरोभाव, और एकादशी, ऐसे जो अलग अलग तिथियां हैं। तो ऐसे बताते हैं ये सारी तिथियां, ये सारे महीने जो विशेष करके भगवान से संबंधित है, वो सब भगवान से अभिन्न है। और इसमें जो कृपा मिलती है वो भगवान से अभिन्न है, मतलब भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने से और इन महीनों में भक्ति का पालन करने से जो कृपा मिलेगी सब सेम। तो इतना विशेष करके इसका इसका विश्लेषण अन्य शास्त्रों में हुआ है।
तो ऑफ कोर्स हम कभी चर्चा करेंगे कि कार्तिक के बारे में अन्य शास्त्रों में क्या-क्या गुणगान दिया हुआ है। अभी मैंने उसके ऊपर चर्चा नहीं की, बट ये है। तो कार्तिक महीने में या फिर जैसे हमने बताया जो दामोदर महीना है, इसमें इस महीने में उच्च वृत्ति इसका एक पालन किया जाता है। उच्च वृत्ति मतलब कोई कुछ व्रत का पालन करते हैं। तो हर भक्त जो भी भगवत भक्ति में सीरियस है, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई ना कोई कमिटमेंट लेते हैं इस महीने के लिए। और जैसे मैंने बताया इस महीने में इतनी कृपा मिलती है कि जैसे कभी-कभी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो शॉपिंग मॉल में कभी-कभी कुछ बोनस ऑफर निकलते हैं कि इस समय के लिए ये ये ऑफर है, अगले 20 मिनट के लिए, अगले 1 घंटे के लिए इस आइटम पे ये आइटम फ्री या फिर ये आइटम पे इतनी छूट। होता है कि नहीं? हाँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं बट 1-2 बार देखा है। तो उस समय फिर सारी भीड़ उस आइटम के पास चली जाती है या फिर वो चीज़ लेने में चली जाती है। तो बोनस ऑफर, तो उसी समय भगवान ने कार्तिक महीने में बोनस ऑफर लगा दिया है कि कार्तिक महीने में भक्ति करेंगे तो एडवांसमेंट फ्री या फिर ग्रोथ फ्री सबको। हाँ, इसलिए कार्तिक महीने में जो भी भक्ति काम करेंगे, 1000 गुना उसको फल मिलता है। हम आज ही सुन रहे थे शिक्षाष्टकम रोही से, तो वो बता रहे थे क्लास में कि कैसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते के हर पोर में, हर एक छोटे-छोटे छिद्र में वहाँ पर हनी होता है। और ऐसे बताते हैं कि वो बहुत चुन-चुन के मधुमक्खियाँ उसको लेके आते हैं। 1 चम्मच हनी के लिए कितने हज़ार फूल उनको जाना पड़ता है, तब जाके वो 1 चम्मच हनी मिलता है। हम तो उसको ऐसे ही खा जाते हैं, पर इतना मेहनत वो करते हैं ऐसे। तो ये मधुमक्खियों का छत्ता अ, उसके समान है, जैसे सभी महीनों में कार्तिक का महीना, उसमें इतना रस है, इतना उसमें इसकी महानता है, ऐसे बताया गया है। कभी-कभी हम कोई कार या फिर कोई अ, कुछ वस्तु लेते हैं, तो हमें कैसी चाहिए? कार चाहिए तो कैसी चाहिए? लेटेस्ट। या फिर कोई वस्तु चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कुछ चाहिए तो कैसा चाहिए? लेटेस्ट। मतलब टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट हो, सब कुछ हो उसमें, पहले के फीचर्स भी हो और नए फीचर्स भी हो, सब कुछ हो, ऐसा हमको चाहिए होता है। तो उसी तरह कार्तिक का महीना बताया गया है कि उसमें सभी महीनों के जो भी एडवांटेजेस है, वो इसमें है और भी बहुत कुछ है। वैसे कार्तिक का महीना उसका गुणगान किया गया। क्यों इतना गुणगान किया कार्तिक महीने का? क्योंकि इसमें भगवान की इतनी सारी लीलाएँ आती हैं। भगवान ने इतनी लीलाएँ इस महीने में करी है, अलग-अलग समय, तो इसको कृपा से भर दिया है पूरा। और इन लीलाओं को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, स्मरण करेंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे, तो भी इतना फ़ायदा होता है। सो मच ऑफ बेनिफिट है, इसलिए। तो कार्तिक के महीने में कुछ जो महत्वपूर्ण लीलाएँ आती हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्तिक के महीने में जो आज से शुरू हो रहा है, ऑफ़िशियली कल से शुरू हो रहा है, बट एक रूप से आज से भी शुरू हो रहा है। शरद पूर्णिमा का आज दिन है। तो शरद पूर्णिमा की जो लीला है, वो कार्तिक के महीने में हुई थी। तो शरद पूर्णिमा में क्या हुआ था? हाँ, तो रासलीला या फिर भगवान ने अपने सबसे जो महान जो भक्त हैं, गोपियाँ, उनको आज उनके प्रेम के साथ आदान-प्रदान किया था। एक्चुअली रासलीला ये बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है। कॉमन समाज में लोग इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। रासलीला करा भगवान ने लड़कियों के साथ या फिर विवाहित महिलाओं के साथ भगवान ने ऐसे रास नचाया वगैरह-वगैरह। तो लोग इसको बहुत अलग वे में लेके जाते हैं और भगवान को लोग इमिटेट भी करते हैं इसकी वजह से, कॉपी भी करते हैं। तो गरबा रास होता है, कुछ और रास होता है, लोग भी अपना रासलीला करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। रासलीला में 2 महत्वपूर्ण चीज़ हम सीख सकते हैं, गोपियों का समर्पण और गोपियों का जो भगवान के प्रति सेवा भाव। इससे हम अगर हमारे जीवन में उतार सकें, तो इस दिन की और इस लीला की धन्यता है। एक्चुअली तो भगवान ने ऐसे वर्णन आता है कि जब भगवान शाम के समय वंशी वट के नीचे अपनी वंशी को बुझाए और सभी को पुकारा, तो गोपियाँ ये अलग-अलग स्तर की गोपियाँ थी, कुछ विवाहित थी, कुछ अविवाहित थी। तो ये जो कुछ भी कर रही थी, सब कुछ छोड़कर भगवान के पास दौड़ी, क्योंकि भगवान पुकार रहे थे। तो भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं की, बिल्कुल परवाह नहीं की क्या होगा फ्यूचर में, मेरे साथ क्या होगा?
कोई मुझे क्या कहेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे पति, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, वो चले गए। वो इतने आतुर थे भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, भगवान से आदान प्रदान करने के लिए, कि वो निकल गए। तो गोपियों का ये समर्पण का भाव बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा है। उसको हम कभी इमिडिएट भी नहीं कर सकते, कभी कॉपी नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट जब गोपियां वहां जाती है, तो भगवान उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप आए, मैंने बुलाया था, आप आ गए, हमने एक दूसरे को देख लिया, थैंक यू, अब चले जाइए, वापस चले जाइए। तो सारी सारी गोपियां ये ऐसे नीचे अपना सर कर कर, ये ऐसा वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जमीन को खुरेदती हैं अपने पैरों से, कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि इनका उनकी इच्छा थी भगवान के साथ रहने की, भगवान के साथ भगवान की सेवा करने की। तो भगवान ने कहा चले जाओ। तो भगवान एक्चुअली टेस्ट कर रहे थे कि भगवान देख रहे थे कि क्या सही में जाते कि नहीं जाते। तो कोई नहीं गया ऑफ कोर्स। तो फिर भगवान ने डिसाइड किया, भगवान ने देखा कि इन्होंने कितना समर्पण किया है मेरे लिए, इन्होंने क्या संघर्ष किया है। देखिए आज का समाज और उस जमाने का जो समाज है उसमें बहुत अंतर था। आज अगर कोई लड़के लड़कियां साथ में जाते हैं या फिर लड़कियां घर से बाहर जाती है रात में, इतना माइंड नहीं करते कभी कभी। पर उस जमाने में अगर कोई अकेली घर से बाहर गई है स्त्री, और विशेष करके अगर विद्रोह करके गई है, तो फिर उसको कभी जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको कभी घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे वापस। और ये रिस्क उनको पता था कि ऐसा होगा, फिर भी वो गए। ठीक, इसको बोलते हैं समर्पण का भाव, इसको बोलते हैं सेवा भाव। हमें अगर हम भक्ति करते समय अगर गुरु ने कोई आदेश दे दिया, कुछ कहा कि ऐसा करो वैसा करो, हम पहले चेक करते हैं प्रैक्टिकल है कि नहीं। हम पहले अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे कि भाई करना चाहिए कि नहीं कर, ये सेवा हो, ये लक्ष्मी डोनेशन देना है या फिर यहाँ जाना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर और हम इतने सारे कंडीशन लगाते हैं उसमें, ये सेवा तो करना चाहते हैं, पर ये है वो है बाद में देखेंगे। पर गोपियों के लिए नहीं था। इसीलिए इस रासलीला का गुणगान कौन करते हैं? शौनक आदि ऋषि, उसका सुध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, यहाँ तक कि रूप सनातन गोस्वामी, ये उस रासलीला का गुणगान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद। तो ये सब सन्यासी वर्ग थे, और ये इतने उच्च कोटि के सन्यासी थे कि इन्होंने इनके सन्यास की एक मिसाल दी जाती है। सुखदेव गोस्वामी ये जब ऑफकोर्स वेद व्यास जी के पुत्र थे, तो ये अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक थे। भागवतम में वर्णन आता है 12 years he was in the womb of his mother। उन्होंने घर से बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि मैं बाहर निकल जाऊंगा तो माया द्वारा पकड़ लिया जाऊंगा, मैं माया से प्रभावित हो जाऊंगा, फिर भगवान को भूल जाऊंगा। तो सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी आत्मदर्शी थे, तत्वदर्शी थे। तो व्यासदेव जी ने कृष्ण को बुलाया था, आप आके उसको समझाइए कि निकलिए बाहर, जन्म लीजिए, क्योंकि वेदव्यास का प्लान था सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से भागवतम देने का। तो वेद कृष्ण स्वयं आए, कृष्ण ने उनको बोला कि अरे आप बाहर निकलो। बोला नहीं भगवान, हम नहीं निकलेंगे, मैं माया से प्रभावित हो जाऊंगा। भगवान ने बोला मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुमको कमिटमेंट देता हूँ कि नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप बाहर निकलिए। तो फिर वेदव्यास जी बाहर, सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, आते ही चले गए, उन्होंने जंगल की ओर चले गए। और एक प्रकार से वो 12 साल के युवक थे, 16 साल के युवक थे, तब उन्होंने वहां पर आए भागवतम की कथा करने के लिए। जब परीक्षित महाराज, जो दुनिया के राजा थे, वो ढूंढ रहे थे कि कौन मुझे उपदेश देंगे, मुझे अभी क्या करना चाहिए। मुझे उनको शाप मिला था 7 दिन के लिए, उनकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन में। तो तब इस 16 साल के बच्चे को चूज किया गया, और सभी जो ऋषि मुनि थे पूरे ब्रह्मांड के, वो वहां पर आकर उनकी कथा सुन रहे थे। तो नारद मुनि, व्यासदेव, अंगिरा मुनि, ये सभी जो बड़े बड़े मुनि, महान ऋषि है, ये कई कल्पों तक ये जीवित रहते हैं, ये सब आकर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भागवतम कथा सुन रहे थे। तो इतना उनका महान है, मतलब इतनी महानता है, इतने वो बड़े इतने वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और वो रासलीला का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे इन गोपियों के चरण चिन्हों पे चलना, इनके पद चिन्हों पे चलना, ये हमारा सबसे परम सौभाग्य है। तो जब इतना बड़ा व्यक्ति उसका गुणगान कर रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि इसमें कोई भौतिक द्वेष तो हो ही नहीं सकता, भौतिक कलमश हो ही नहीं सकता।
ये उसका गुणगान करते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दास दासानुदान। हमारा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दास दास। मैं गोपियों के जो भर्तु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण पे चलने वाले दासों के दासों के दासों का दास। तो उन्होंने गोपियों का उदाहरण देकर उनको गुणगान किया कि वो कृष्ण जो गोपियों के भरता है ऐसे। तो इसलिए गोपियों को और रासलीला को गलत नहीं समझना चाहिए, उसको सही दृष्टिकोण से समझना चाहिए, तभी जाके हम शरद पूर्णिमा या फिर जो आज का जो महान दिन है, विशेष दिन है, उसकी महानता को समझ पाएंगे। आज का दिन भगवान अपने अनन्य भक्त उनसे जो आदान प्रदान करते हैं उसका दिन है। भागवत में ऐसे ही वर्णन आता है कि गोपियां अपने आध्यात्मिक देह में भगवान से मिलने गई थी। गोपियां अपने भौतिक शरीर में नहीं गए थे, अपने आध्यात्मिक देह में उनसे मिलने गई थी। तो उनका भौतिक देह घर पे था, उनका आध्यात्मिक देह भगवान के साथ था ऐसे। और भगवान उनसे इतना खुश हो गए थे कि भगवान उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान ने उस एक रात को, जो शरद पूर्णिमा की रात है, उसको इतना बड़ा कर दिया कि ब्रह्मा जी की एक रात बना दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी की एक रात कितनी बड़ी है? 1000 बार चतुर्युग, उतना ब्रह्मा जी की रात है। तो भगवान ने एक रात को इतनी बड़ी रात बना दी। क्यों? गोपियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो इसको है, ये है रासलीला का मर्म। और देखिए भगवान जब वृंदावन छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं कि गोपियां फिर किसी और के प्रति आकृष्ट हो गए, कृष्ण को छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट जो विरह गोपियों ने सहन किया भगवान का, और कोई नहीं सहन करता। गोपियों को इतना मतलब भगवान वृंदावन में थे 11 साल कुछ महीने, उसके बाद वृंदावन छोड़ दिए थे, मथुरा चले गए, वहां से द्वारका चले गए, और लगभग 125 साल तक जब तक वो धराधाम पे थे वापस मिले नहीं, वो गोपियों से मिलने नहीं आए। तो देखिए 11 साल का मिलन और इतना विरह कौन सहन कर सकता है? इसलिए गोपियों का पोजीशन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बहुत महान है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य है अगर हम गोपियों के पद चिन्हों पे भक्ति कर सके तो ये एक लीला आती है। उसके अलावा 2-3 महत्वपूर्ण लीलाएं आती है जो इस महीने में बहुत स्पेशल है। इस महीने में वैसे बहुत सारी लीलाएं आती है। सबसे पहले राधा कुंड का प्राकट्य, बहुलाष्टमी, ये आता है कार्तिक के महीने में। और क्या आता है? दीपावली के दिन दामोदर लीला हुई थी, वो आती है। और गोवर्धन पूजा आती है, भगवान ने गोवर्धन पूजा की थी, उस दिन इंद्र का मान हरण किया था। और रामनवमी, हाँ दीपावली आती है, राम मंदिर, वही दामोदर दीपावली के दिन हुई थी वो। और कौन सी लीला आती है? गोपाष्टमी आती है, गोपाष्टमी आती है, गोपाष्टमी के दिन भगवान ने भाई चढ़ाना शुरू किया था, वो इस महीने में आता है। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस, ये इस महीने में आता है। श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस, ये इस महीने में आता है। नरकासुर का वध, अच्छा वो भी कार्तिक में हुआ ना? ओके, तो नरकासुर का वध भी इस महीने में आता है। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जो इस महीने में हुई है, इसके बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। अगर हम बहुलाष्टमी को देखें, राधा कुंड का प्राकट्य दिवस, तो उस दिन भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था। और अरिष्टासुर जो एक बैल के रूप में था, उसको वध करने के बाद बैल वो इतना विशाल बैल था, भागवत में वर्णन आता है कि उसके जो हुफ्स हैं, जो बैल के ऊपर जो रेत पोर्शन होता है, वो बादलों में थे। तो जब वो दौड़ता था तो बादलों को घुमा देता था, इतना विशाल वो बैल था। ऊपर जो फील होता है, हाँ ऊपर जो होता है। और वो बैल आया था कृष्ण को मारने के लिए, कमल द्वारा भेजा गया था। और उसको भगवान ने, जैसे ही उसने अपने सिंह आगे थे, उसने चार्ज किया भगवान की ओर, और भगवान ने उसके सिंह को पकड़ा और उल्टा घुमा के उसको पटक दिया। कृष्ण भगवान की जय। आपको तो मरा नहीं, पर उसका ईगो हर्ट हो गया। अब सोचो ना, अब कोई बहुत बड़ा मल्ल युद्ध है, मतलब मल्ल योद्धा है, बहुत शक्तिशाली है,
और अपना मोहन उसको पटक देता है तो कैसे लगेगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ, वो कृष्ण छोटे से बच्चे हैं और वो बैल इतना बड़ा, और उसको सिंग से उठा के पटक दिया। वो इतना गुस्सा किया उसने, वापस उसने चार्ज किया भगवान के ऊपर और अपना सिंग आगे करके आया। इस बार भगवान ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया। तो भागवत में वर्णन आता है कि भगवान के पैर इतने सॉफ्ट हैं, मोर सॉफ्ट देन बटर, इतने सॉफ्ट है, मतलब बटर कोमल, हाँ इतने कोमल है। गोपियां चिंता कर दी कि अरे कृष्ण जब जंगल में जाएंगे, इनके पैर कंकड़ पे पड़ेंगे, कांटों पे पड़ेंगे तो क्या होगा, इनके पैर को कितना तकलीफ होगी। पर वही पैर जब असुरों पे पड़ता है तो वज्र के समान होता है। तो जब अरिष्टासुर आया, भगवान ने उसी सॉफ्ट पैरों से अरिष्टासुर को उसको प्रहार किया, एंड अरिष्टासुर फेल डाउन डेड, उसकी मृत्यु हो गई और वो वापस उल्टी करने लग गया, मलमूत्र का विसर्जन करने लग गया और वो मर गया। कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार उसका वध तो हो गया, पर अभी गोपियों ने कहा कि भाई आपने बैल को मारा है और आप हो गोपाल, आपका आप है ग्वाले, और आपने बैल को मार दिया, तो ये तो अपराध हो गया। ग्वालों को तो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य का कर्म क्या है, कृषि करना, गोरक्षा करना, वाणिज्य करना। तो ये तो आपको अपराध हो गया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला अरे वो असुर था, वो बैल था तो क्या हुआ, पर असुर था। तो उन्होंने बोला जो भी हो, राधा रानी और गोपी ने कहा कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो उसे अरिष्टासुर, जिसका हूफ प्रिंट वहां पर था, एक गड्ढा बन गया था, उन्होंने अपना पैर उसमें और मारा और उसको बड़ा कर दिया, और सभी नदियों को उन्होंने आह्वान किया कि आप सब आइए। तो सब जो पर्सोनिफिकेशन है, देवियां, गंगा देवी, यमुना देवी, गोदावरी देवी, कावेरी देवी, ये सब आई, सरस्वती देवी, और उन्होंने भगवान के सामने रिक्वेस्ट किया क्या करें हम, कैसी सेवा करें। उन्होंने कहा कि आप इसको भर दीजिए, इस कुंड को अपने पानी से भर दीजिए। तो सबने खुशी से उसको भर दिया, भगवान उसमें नहा लिए। भगवान ने बोला हो गया मेरा अब मेरा प्रायश्चित हो गया। बोले अभी आप लोगों को पाप लग गया है। गोपियों को बोला आपको पाप लग गया, क्यों, क्योंकि आपने अरिष्टासुर का साइड लिया, आपने असुर का साइड लिया, ऐसे आपको पाप लग गया। तो गोपियों ने बोला हाँ हमको तो पाप लग ही गई, हम आपके साथ भी रहते हैं और आप इतने पापी हो, इसलिए हमको पाप लगा है। तो बोले हम भी अपना कुंड बनाएंगे और हम उसमें स्नान करेंगे। तो गोपियों ने अपने चूड़ियों से कुंड बनाया, पूरा उसको खुदाई करी, और फिर वहां पे मानसी गंगा से जाकर राधा कुंड जहाँ पर है आज, वहां पे उन्होंने पूरा एक चेन बना दिया। आप गए, कितने लोग गए, मानसी गंगा से राधा कुंड कितना दूर है, काफी दूर है तो वहां से उन्होंने पूरी चेन बनाई और एक एक घड़ा पानी लेकर राधा कुंड को भरने लगे। अब कितना समय लगेगा और कब हो पाएगा ऐसे। तो उनका परिश्रम देखे भगवान बोले अब छोड़ दीजिए, अब नहीं, उन्होंने नदियों को बोला कि आप जाइए और राधा रानी से रिक्वेस्ट कीजिए। तो सारी नदियां राधा रानी के पास गई, उनको प्रार्थना की कि आप हमें भी सेवा करने का मौका दिए। तो राधा रानी ने फिर खुश होकर उनको बोला ठीक है, तो आप इसको भी भर दीजिए, और वो कुंड बन गया राधा कुंड। राधा कुंड की जय। तो भगवान कृष्ण खुद बोले कि मैं राधा कुंड में स्नान करूंगा, क्योंकि राधा रानी के लिए इतना प्रिय है, तो इसलिए मेरे लिए भी प्रिय है। दो कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड अगल बगल में है। हाँ, तो श्याम कुंड पहले बना, राधा कुंड बाद में आया। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि राधा कुंड ये इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे पवित्र स्थान है, संपूर्ण सृष्टि का। संपूर्ण सृष्टि में मथुरा मंडल सबसे पवित्र है, क्योंकि भगवान वहां पर आकर लीला किए। उसमें गोवर्धन सबसे पवित्र है, सबसे महान है, क्योंकि गोवर्धन में भगवान ने बहुत कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स किए, और गोवर्धन में भी राधा कुंड सबसे महान, क्योंकि राधा कुंड का जो जल है वो श्रीमती राधा रानी का भगवान के प्रति प्रेम, उसका प्रकटीकरण, उसका स्वरूप है। तो इसलिए जो भी राधा कुंड में स्नान करता है, इवन मानसिक रूप से उसको वो प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो हम भी अभी जाते हैं वहां पर गोवर्धन परिक्रमा के लिए, तो वहां पर स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, हम लोग स्नान नहीं करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा कि आप आचमन कीजिए, क्योंकि स्नान करने से थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, खिलने लग जाते हैं। तो इसलिए राधा कुंड का प्राकट्य उस प्रकार हुआ। गोवर्धन पूजा जो लीला है उसमें भगवान ने इंद्र का मान हरण किया। तो देखिए जब भी किसी भक्त को मान हो जाता है, गर्व हो जाता है, तो भगवान उसको सहन नहीं करते, और भगवान उसको बराबर उसको उसको नीचे कर देते हैं। भगवान जिसको मान है उसको नीचे करते हैं, और जो अपने आप को नम्र समझते हैं,
जो नम्र भावना से रहते हैं भगवान उसको ऊपर करते हैं, भगवान का ये काम है। तो जब इंद्र को गर्व हो गया कि मेरी पूजा हो रही है, मेरे कारण सब कुछ चल रहा है, वो भूल गए उनका कृष्ण से कनेक्शन क्या था, जिसके कृष्ण की वजह से ही मुझे शक्ति मिलती है, भूल गए। और फिर ये भगवान को समझ में आ गया कि इंद्र को गर्व हो गया। जब गोवर्धन पूजा हो रही थी, आई मीन टू से जब इंद्र पूजा हो रही थी, वहां पे तैयारी चल रही थी, तो ये इंद्र पूजा की प्रथा बहुत सालों से चलती आ रही थी। ऐसा नहीं कि उस साल शुरू हुई या 2 साल पहले, पीढ़ियों से वो इंद्र पूजा हो रही थी। क्योंकि जो वैश्य परिवार से है, वो इंद्र पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र के द्वारा वर्षा मिलती है और वर्षा से उनका उदर निर्वाह होता है, तो इसलिए वो इंद्र पूजा करते हैं। पर उस साल कि कृष्ण थे और कृष्ण को गर्भ कर उनका हरण करना था, तो कृष्ण ने पूछा नंद महाराज से कि क्या हो रहा है? बोले इंद्र पूजा हो रही है, इंद्र से सब कुछ मिलता है, देवता है वो। तो भगवान ने एक दूसरा फिलोसॉफी वहां बताया, एक प्रकार से नास्तिकतावाद। इंद्र की क्या जरूरत है? सब कुछ गोवर्धन से मिल रहा है, गोवर्धन घास दे रही है, गोवर्धन में पानी है, इतना सुंदर झरने हैं, इतना अच्छे अच्छे गुफाएं हैं, वहां पे सब कुछ मिल रहा है, तो इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत? गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और जब भगवान ने कहा कि ऐसे करना है, तो नंद महाराज और सभी ग्वाल, जो बड़े ग्वाल थे, वो सब मान गए। भगवान देखिए, वृंदावन का एक फीचर है, वृंदावन में कोई भी भगवान की बात को कभी नहीं टालते। जो भगवान ने कहा तुरंत मान लिया। ठीक है, इंद्र पूजा कैंसिल, गोवर्धन पूजा करेंगे। फिर गोवर्धन पूजा के लिए तैयारी हुई, जो भी भोग सामग्री लाया था गोवर्धन को भोग लगाया। गोवर्धन ने सारा भोग एक झटके में ग्रहण कर लिया और बोले आनी और लेके आओ। भगवत भोग लाया गया, पूरा बनाया गया, पहाड़ों जितना भोग था, मतलब राइस के पहाड़ थे, दाल के बड़े बड़े तालाब थे, सब्जियां थी, तरकारियां थी, जो भी सब था, इतना भोग लगाया, वापस भगवान ने पूरा ग्रहण कर लिया। आनी और तो वहां पर भगवान, क्योंकि आनी और बोल रहे थे, वहां पर एक गांव भी है आनी और नाम से, आज भी वहां जाएंगे तो आनी और गांव है। ब्रिंग मी मोर, आनी और मतलब और लेके आओ। पर जब भगवान ने देखा कि अभी भक्त लोग और लाने में समर्थ नहीं है, फिर भगवान ने सब कुछ वापस कर दिया, सब कुछ जितना भी लिया था सब कुछ वापस कर दिया। और वहां पे फिर बड़ा फेस्टिवल बन गया, सब लोग वहां पर ग्रहण किए, अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किए और गोवर्धन की परिक्रमा किए। तो गोवर्धन परिक्रमा शुरू हुई वहां से, सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा किए। इंद्र वहां पर स्वर्ग में बहुत डिस्टर्ब हो गए, इन्होंने मेरी पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा कर दी। किसके कहने पे? ये छोटे से बच्चे के कहने पे। वो भूल गए कि कृष्ण कौन है। ये प्रॉब्लम है कभी कभी देवताओं के साथ, वो भूल जाते हैं कि कृष्ण कौन है। ब्रह्मा जी के साथ भी हुआ था, ब्रह्म विमोचन लीला में। तो फिर उन्होंने इतनी वर्षा करना शुरू कर दिया कि जैसे प्रलय के समान होता है, प्रलय के समान जो संवर्तक बादल आते हैं, उनको उन्होंने आह्वान कर दिया। ऐसे बता रहे थे, इतनी वर्षा हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग ड्रॉप्स, बूंदे नहीं गिर रही थी, वर्षा के पिलर्स, मतलब खंबे, खंबे जैसे गिरेंगे ऊपर से नीचे, कितनी चोट लगेगी, वैसी वर्षा हो रही थी। ये सीन था वहां का। तो सभी ग्वाल वाल अपने बच्चों को और गायों को, बछड़ों को लेके कृष्ण के पास आए, आप बचाइए, हम आपके शरण में आ गए। उन्होंने भगवान को ब्लेम नहीं किया, ऐसा नहीं कि आपका सुना था अभी देखो क्या हो गया, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला कि आप शरण दीजिए, और भगवान ने उनको तुरंत शरण दी। भगवान ने गोवर्धन धारण किया अपने हाथों पे और सबको बोला कि आप आइए, क्योंकि गोवर्धन की पूजा हमने की है तो गोवर्धन हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसे। और 7 दिन 7 रात के लिए, हम जानते हैं वो लीला, उन्होंने अपने सबसे छोटे से उंगली के ऊपर और सबसे ऊपर अग्रभाग में गोवर्धन को खाली स्पर्श किया था। तो भगवान के स्पर्श से ही गोवर्धन इतना आह्लादित हो गए थे कि उनको वहां पे रुकने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे बता दें, गोवर्धन हवा में ही था, भगवान के स्पर्श के कारण वो इतना दिव्य उन्मान में था कि वो वहां पे खुशी से ऊपर था। और इंद्र जो भी वर्षा कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, गोवर्धन का एक पत्ता भी नहीं हिला। गोवर्धन के ऊपर जितनी भी वायु थी, एक एक रेत को भी, एक कण को भी कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज रियली ह्यूमिलिएटिंग। ये सही में उनका गर्व, मतलब जो ईगो है पूरा हर्ट हो गया कि मैं इतना कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये गोवर्धन बीच में आ गए। तो जब 7 दिन 7 रात तक ये हुआ, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये मेरे स्वामी हैं, मेरे मास्टर हैं, जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। फिर अभी आए तो आए कैसे, माफी कैसे मांगे? तो फिर वो सुरभि के पास गए, जो गायों की माँ है, और सुरभि को लेकर आए और फिर
भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कैसे आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे गर्व हो गया था। तो उन्होंने बोला, इंद्र को बोला, ठीक है, ध्यान रखो, आगे से गलती मत करो, और वो चले गए। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का गर्व भी हरण करते हैं, जब भी भक्तों को कुछ संकट आ जाता है तो। ये गोवर्धन पूजा हम मनाते हैं। दामोदर लीला तो है ही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी। उससे भी क्या शिक्षा मिलती है दामोदर लीला से? कि जीवन में 2 चीजें बहुत ज़रूरी है। क्या? हाँ, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। क्योंकि जो यशोदा मैया जो बाँध रही थी उनको, 2 उँगली हमेशा छोटी पड़ती थी। तो 2 उँगली मतलब प्रयास और कृपा। तो हमारा प्रयास होगा तो भगवान की कृपा नहीं होगी, तो हम जीवन में कुछ भी करें, वो संभव नहीं हो पाएगा, या फिर उसको वो पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए कभी-कभी हमको प्रयास तो करना चाहिए, पर एक डिटैच्ड रूप में, एक विरक्त भाव से। ठीक है, हम एंडेवर कर रहे हैं, बट वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि आसक्ति मत रखिए फल से, फल क्या मिलेगा वो भगवान के ऊपर है। कृपा है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। पर भक्त का विश्वास होता है कि भगवान जो भी हमारे जीवन में करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो अगर संकट भी आ रहा है तो किसी न किसी रूप से मेरे लिए भला है। अगर कुछ कठिनाई भी आ रही है, मुश्किल भी आ रही है तो मेरे लिए अच्छा है। किस रूप में अच्छा है नहीं पता, पर अच्छा है। तो ये दामोदर लीला से कथा लेसन हमको मिलता है कि प्रयास और कृपा दोनों ज़रूरी है। कृपा भी ज़रूरी है और प्रयास भी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कृपा मिलेगी तो हम बैठ जाएँ। मुझे मंदिर जाना है, ठीक है, पहुँच जाएँगे, कृपा होगी तो पहुँच जाएँगे। हम गाड़ी चालू नहीं करेंगे, घर से निकलेंगे नहीं तो कैसे पहुँचेंगे? तो हमको प्रयास भी करना पड़ेगा। बिना प्रयास के कृपा नहीं मिलेगी। यशोदा मैया प्रयास की सुबह से शाम तक, तब जाके भगवान ने कृपा दी कि चलो बन जाएँगे। तो दामोदर लीला से सुनते ये मिलता है। गोपाष्टमी का जो पर्व है, उससे हम भगवान का अपने भक्तों के साथ, गौ माता के साथ क्या संबंध है, भगवान का गौ माता से कितना प्रेम है, वो गोपाष्टमी से हमको सीखने को मिलता है। गोपाष्टमी में भगवान ने उस दिन से भगवान ने गाय चराना शुरू किया था। उसके पहले भगवान छोटे ग्वालों को बछड़ों को चराते थे, और उस दिन से भगवान ही बिकेम द इंचार्ज ऑफ काउस, गाय। तो यशोदा मैया ने भगवान के लिए जूते बनाए थे, बहुत सुंदर, जो भगवान के पैर में उनको तकलीफ नहीं देंगे, उनको कम्फर्ट देंगे। तो भगवान ने कहा, हम तो ग्वाले हैं, हमारा काम है अपने मास्टर की सेवा करना, और हमारे स्वामी कौन है? गौ माता। तो अगर सारे गौ माता के लिए भी जूते हैं, तो हम पहनेंगे। अब नंद महाराज के पास कितनी गाय थी? 9 लाख। तो इसलिए मैंने शायद कैलकुलेशन किया होगा कि 9 लाख इंटू 4, 2 नहीं, 36 लाख जूते। थोड़ा महंगा पड़े महंगा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। तो भगवान ने जूते नहीं पहने। तो गौ माता ने भी, भगवान ने एक्चुअली, भगवान का ये प्रेम था उनके प्रति। तो गायों ने भी जब सुना कि भगवान हमारे वजह से जूते नहीं पहन रहे हैं, तो उन्होंने भी इतना, ऑफ कोर्स उनका एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग हुआ कि भगवान ने ऐसा-ऐसा किया है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भगवान को तकलीफ होने ही नहीं देंगे। तो उस रात सारी गायें वो शेड में से निकले, और रात भर में पूरे व्रज में जाकर, जहाँ पर भी पत्थर, कंकड़ जो भी था, सबको पाउडर कर दिया उन्होंने। पूरा पाउडर कर दिया। और पूरे व्रज की जो मिट्टी है, आज हम देख सकते हैं, वो इतनी सॉफ्ट है। वो क्यों? क्योंकि गायों के खुर बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपने अगर देखे हैं, जो उनका पैर होता है बहुत पावरफुल होता है, तो उससे उन्होंने पूरा पाउडर कर दिया, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर की तरह सॉफ्ट। तो इस प्रकार गायों ने भी आदान प्रदान किया भगवान के प्रेम के साथ। भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं, और उन्होंने एक पॉलिसी बना दी थी कि भगवान जहां भी जाएंगे, भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर कोई भी पैर नहीं रखेगा। तो व्रज में ये पॉलिसी थी, कोई भी ग्वाला, कोई भी गाय भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर पैर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह ये पूरी धरती को शोभायमान करते हैं। ये धरती की शोभा है, और भगवान जमीन पे चल रहे हैं तो, भगवान के चरण भगवान की जमीन पे है तो आज भी हम भगवान के चरण चिन्हों को, ऑफ कोर्स इसलिए हम दर्शन करते हैं, उस धूलि को अपने सर पे लेते हैं, क्योंकि भगवान वहां चले हैं, और सभी उनके भक्तों ने उनके चरण चिन्हों को वहां पे संभाल के रखा है हमारे लिए। तो ये गोपाष्टमी का पर्व है, और विशेष करके आई विल एंड विद श्रील प्रभुपाद जी डिसअपीयरेंस डे। तो श्रील प्रभुपाद जिनकी असीम कृपा के कारण ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैला, वो सही रूप में ब्रजवासी थे। वो सही रूप में वृंदावन क्या है, ब्रजवासी का भाव क्या है, उसको समझाने आए थे।
कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया। प्रभुपाद जी का अगर हम जीवन देखेंगे, हमेशा वो समर्पित था भगवान की सेवा के लिए और भगवान के नाम के प्रचार-प्रसार करने के लिए, जीवात्माओं की सेवा के लिए। तो उसके लिए उन्होंने कितने संकट सहे अपने जीवन में, उसके लिए कितनी तकलीफ़ें सही, उसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। 40 साल तक श्रील प्रभुपाद जी ने 1922 में जब इंस्ट्रक्शन मिला था उनको अपने गुरु से, तब से लेकर के 1965 तक उस इंस्ट्रक्शन को संजो के रखा। उसको धीरे-धीरे बढ़ाते रहे कि नहीं, विदेश में जाके प्रचार करना है। गुरु की इच्छा है, गुरु ने अ, हम हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया है, ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है और कितनी चीज़ें की उन्होंने। उन्होंने बैक टू गॉड मैगज़ीन शुरू किया, उन्होंने सबको प्रचार करने सभी गौड़ीय मठ वासियों को एक साथ लाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, सबको एक साथ लेके आए। उन्होंने अ, लिखनी शुरू की, बुक्स लिखना शुरू किया। श्रीमद् भागवतम जब विदेश जाना था, तो प्रभुपाद जी पहले भी जा सकते थे, कुछ सालों पहले भी, जब संन्यास लिए तब जा सकते थे। पर प्रभुपाद को लगा कि अकेले हाथ खाली हाथ कैसे जाऊँगा? तो प्रभुपाद को लगा कि भागवतम लेके जाऊँगा। भागवतम मेरे लिए मेरा कंपेनियन, मेरा शेल्टर बनेगा, मेरा संरक्षक। तो इसलिए उन्होंने पहला स्कंद भागवतम का प्रिंट किया और उसको भी प्रिंट करने के लिए कितना संघर्ष। प्रभुपाद जी अकेले थे, सन्यासी थे, वृंदावन में रह रहे थे, दिल्ली आते-जाते रहते थे। कैन यू इमेजिन 60 वर्ष के ऊपर थे उनकी आयु और वो अकेले इतना संघर्ष कर रहे हैं। वो ऑटो रिक्शा नहीं करते थे ताकि उससे जो पैसा बचे वो बुक प्रिंटिंग में इस्तेमाल हो। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाते थे। शिल प्रभुपाद जी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करते थे ताकि उससे जो पैसा बचे वो बुक प्रिंटिंग में इस्तेमाल हो। एक टाइम खाते थे, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते थे। कई बार सनस्ट्रोक जो जब सूर्य में जाते थे, जब धूप में जाते थे पुस्तक वितरण या फिर वो पत्रिका बेचने के लिए, तब उनको सनस्ट्रोक हो गया था। एक बार तो रास्ते पे गिर पड़े थे सनस्ट्रोक के कारण। कोई नहीं था उठाने वाला, कोई नहीं, पड़े रहे वैसे ही। कुछ देर बाद कोई आया, उठा के चला गया। एक बार उनको एक गाय ने सिंग मार दिया, तो गिर गए, कोई नहीं उठाने। तो ये था श्रील प्रभुपाद जी का जीवन। पर उन्होंने कभी नहीं छोड़ा प्रचार करना। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्यों कर रहा हूँ मैं? भगवान तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। भगवान कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे, मतलब भगवान की इच्छा नहीं कि मैं प्रचार करूँ। नहीं, उनको पता था गुरु की इच्छा है, गुरु की आज्ञा है, करना है। भले ही मेरा जीवन इसी के लिए लग ना जाए। जब विदेश गए, हम जानते हैं कैसे वो कार्गो शिप में गए। 2 हार्ट अटैक उन्होंने वहाँ पे झेले उस शिप में और फिर भी वो आगे बढ़े। प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि अगर मुझे तीसरा हार्ट अटैक आता, तो मैं वहीं खत्म हो जाता। पर मैं डटा रहा। मैं नहीं मेरी मैं वापस नहीं आने वाला था। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार उस बोट का नेतृत्व, जहाँ पर उस बोट में सी सिकनेस और परेशानियाँ इतनी थी, पर भगवान की इतनी कृपा रही, रूप गोस्वामी उनको दर्शन दिया। रूप गोस्वामी ने उनको आश्वासन दिया कि आप आगे बढ़ो, पूरी परंपरा आपके साथ है। कृष्ण वहाँ पर आए, कृष्ण और सभी अवतार भगवान श्रील प्रभुपाद जी को दर्शन दिए और प्रभुपाद ने देखा कि कैसे उन्होंने बोट का नेतृत्व धारण कर लिया। अब बोट भगवान के हाथ में है, अब कुछ नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस था श्रील प्रभुपाद जी को। भगवान ने उनसे आदान-प्रदान भी किया और हम जानते हैं जब विदेश में गए, कितना संघर्ष। वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि रेड कार्पेट वेलकम हुआ उनका, आइए, आइए, प्रचार के लिए प्रोग्राम्स रेडी हैं, भक्तों के घर रेडी है, कहाँ पे प्रोग्राम करना है, नथिंग। वो राइट फ्रॉम लोगों को जानना कि वो लोगों का मेंटालिटी क्या है, क्या यहाँ पर चलेगा, कृष्ण भावनामृत कैसे मुझे देना है, कैसे वो स्वीकार करेंगे, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। 1 साल के लिए जब वो न्यूयॉर्क में थे, ऑफ कोर्स पहले बटलर पेंसिल्वेनिया में थे, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क गए। प्रभुपाद जी की डायरी अगर आप पढ़ेंगे, तो बहुत ही मार्मिक है, बहुत इमोशनल है। प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि आज आज मैंने इतने सेंट खर्चा किया, ये लेके आया। आज मेरे पास पैसे नहीं थे, ना ही कोई डोनेशन आया, तो आज मैं पानी पी के सो गया। वो यहाँ तक लिखते हैं। प्रभुपाद जी के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। तो ये संघर्ष उन्होंने किया, किसके लिए? हम सबके लिए, हमको कृष्ण भावनामृत देने के लिए और पूरे विश्व को वो गिफ्ट भक्ति का जो धरोहर है, वो देने के लिए। और डेफिनिटली फाइनली जब कृष्ण की कृपा हुई, हम जानते हैं कि कैसे पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का डंका बजाया और 11 साल में इतना प्रचार किया, न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ था और शायद ही कभी ऐसा होगा कि इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा
कि 11 साल में 108 हरे कृष्णा मंदिर सेंटर और गौशाला या फिर फार्म प्रोजेक्ट शुरू किए। 5000 से अधिक भक्तों को दीक्षा दी। 10,000 से अधिक भक्तों ने हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े नियमों का पालन करने लग गए और उसमें अधिकांश भक्त विदेशी थे। भारतीय भक्त का उस समय बहुत कम भारतीय भक्त थे, क्योंकि भारत में प्रचार बहुत कम था उस समय। प्रभुपाद जी ने अधिकांश प्रचार विदेशों में किया था। तो कैन यू इमेजिन विदेशी लोगों को नियमों का पालन करवाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री का संग नहीं करना और जो प्रिंसिपल है मांसाहार नहीं करना, इसको मनवाना उनका विवाह करवाया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि सन्यासी के लिए ये काम नहीं है सन्यासी का। तो प्रभुपाद जी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कृष्ण भावनामृत को क्या चाहिए वो सब किए। किसके लिए? ताकि आने वाली जनरेशन, मतलब हमारी जनरेशन, हमने कभी प्रभुपाद जी को देखा ही नहीं, ना कभी उनके बारे में कुछ जाना था। इस्कॉन से जुड़ने के पहले हम जानते भी नहीं थे भक्ति क्या है और कृष्ण कृष्ण भक्ति करनी भी हमारा कोई गोल भी नहीं था। तो हम तो ऐसी कृपा के ही पात्र हैं, कृपा हमको मिली है। अदरवाइज हम तो जा रहे थे फुल स्पीड, हम लोग माया में जा रहे थे। आज अगर हम यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? कहीं घूम रहे होते, संडे हमारे कहीं मना रहे होते, किसी पार्टी में, किसी होटल में होते, पार्टी कर रहे होते, कहीं पे कोई डांस कर रहे होते क्लब में वगैरह, वहाँ होते। कहाँ हम मंदिर आते हैं? पर प्रभुपाद जी की कृपा है, उनके भक्तों की, उनके शिष्यों की कृपा है कि आज हम यहाँ हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, फेस्टिवल मना रहे हैं, भगवान को दीपदान करेंगे। ये उनकी बहुत ही अहेतु की कृपा है। तो प्रभुपाद, इनका बहुत ही विशेष योगदान है हमारे जीवन में। अगर सही में किसी ने अगर हमारे लिए कुछ अच्छा विचार किया है या फिर अगर हमारे कोई हित चिंतक हैं, वो है श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी, उनके शिष्य, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम खुद नहीं जानते हम कितना, अपने आप से हम इतना प्रेम नहीं करेंगे जितना ये हमसे उतना प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा के लिए काम किया। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी अपनी लीला को समाप्त किए 1977 में, 1977 में, कार्तिक के महीने में, वृंदावन धाम में। और ऑफकोर्स प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं कभी नहीं मरूंगा। जब प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा था, सब लोगों ने एकदम जल्लोष किया था, जय जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने कहा मैं हमेशा रहूंगा इन द फॉर्म ऑफ माई बुक्स एंड माई इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्रभुपाद जी से अभिन्न है, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिए हैं वो प्रभुपाद जी से अभिन्न है। इसलिए जितना हम उसको संजो के रखेंगे, जितना हम उसका पालन करेंगे, हम प्रभुपाद जी के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, हम उनका संग कर सकते हैं और उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इस्कॉन के लिए या फिर प्रभुपाद जी के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक जीवन तो क्या, हम हजारों जीवन भी लगा दें तो भी हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते जो गिफ्ट उन्होंने हमको दिया है। उन्होंने हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र खत्म कर दिया है या फिर खत्म करने का रास्ता हमें दिखा दिया है। कौन कर सकता था? हम तो ऐसे ही पड़े थे और जन्म जन्मांतर तक चलते रहता है चक्र। तो हम भौतिक स्तर पे तो प्रभुपाद जी के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक ही चीज हम कर सकते हैं, अगर हम इसको स्वीकार करें श्रद्धापूर्वक और इसको अन्य लोगों तक पहुंचाएं। यही एक चीज है जो हम इसके लिए अगर कुछ करना चाहें प्रभुपाद जी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का साक्षात्कार होगा और ये हमारे जीवन का धन्यता होगी। जय श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार पूरा कार्तिक महीना बहुत ही फेस्टिवल से भरा हुआ है। तो जैसे महीना आगे बढ़ेगा हम और चर्चा करेंगे, बहुत सारे लेसन इससे सीखेंगे। तो आज हम चलेंगे अभी दामोदराष्टकम के लिए। आज समय आज से थोड़ा चेंज हो गया है। जो गौर आरती है वो आधे घंटे पहले हो गई और शेड्यूल आज से थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि विंटर्स चालू हो गए। तो सारे मंदिरों में ऐसे होता है जनरली। हरे कृष्ण। कार्तिक मास की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि दीननाथ गोपाल प्रभु की प्रभुपाद की जय। Maybe we can hear something from online अगर किसको कोई प्रश्न है। टीवी ऑन है क्या? टीवी ऑन है क्या? अच्छा टीवी ऑफ हो गया। हाँ बार बार लाइट बंद चालू हो रही। प्रभु जी
आई थिंक इसको बंद करते हैं, तो फिर आवाज का डिस्टर्बेंस होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये पूछ रहा था कि जैसे जो परीक्षित महाराज को मिला था श्राप 7 दिन का, तो क्या वो हमारे 7 दिन के तो बराबर नहीं होंगे? वो हमारे 7 दिन के बराबर? हाँ, अच्छा, हमारे, हाँ ओके। नहीं, वो हमारे बराबर था 7 दिन। ऐसे नहीं कि उनके 7 दिन हमारे दिन में कोई अंतर था, 7 दिन का ही था। तो उनका 7 दिन बोल सकते हैं कि हमारे 7 दिन जैसे ही था, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उस समय वहां पे भी उनका 7 दिन हमारे 7 दिन के बराबर था, उनका बहुत हजारों से। हाँ, क्योंकि देखिए भले वो रिलेटिव है पर फिर भी उनके लिए 7 दिन ही थे। जैसे हमारा दिन होती है, रात होती है, और फिर रात से वो सुबह होती है, तो उनके लिए वो नहीं था। ऐसा कोई अंतर नहीं था उसमें कि हमारे 7 दिन अलग और उनके 7 दिन अलग। जैसे ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, तो उनके लिए वो 100 साल ही है। उनके भी एक दिन में, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे 1000 साइकिल हो जाते हैं, उसी तरह हमारे एक दिन में कई सारे ऐसे कीटाणु हैं, कीड़े हैं, कि उनका जन्म हो जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है हमारे एक दिन के अंदर। तो ये रिलेटिविटी है समय का। हाँ, हिंदी में क्या बोले? नहीं, रिलेटिविटी, संबंध, रिलेटिविटी जो भी है, रिलेटिविटी है। हाँ, तो मतलब प्रभु जी फिर ये जैसे 7 दिन हमारे लिए जो हमारे हुए, उनके 7 दिन हमारे हिसाब से हजारों लाखों वर्ष होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए उसमें नहीं जाना है, क्योंकि 7 दिन आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। एक बात ने श्री गोपाल जी से पूछा कि कार्तिक में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। गोपाल जी बोले कार्तिक का महीना है, बढ़िया है, आप 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन कीजिए। 24 घंटे जप कीजिए। तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, गोपाल जी समझ गए कि संभव नहीं है। गोपाल जी ने कहा कि उद्देश्य यही है कि जितना हो सकता है भगवान में मन लगाइए और भगवान का विस्मरण ना हो उसके लिए प्रयास कीजिए। तो आपके सारे कार्य जो भी हैं, प्रयास कीजिए कि भगवान में जितना समय हम दें और अपने शरीर से शरीर की जरूरतें जितना कम कर सकें उतना करने का प्रयास कर सकते हैं, विशेष करके इस महीने में, कार्तिक के महीने में। तो इसलिए मतलब सुबह जल्दी उठते हैं और अपना नाम जप करते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा नाम जप करते हैं, कुछ कमिटमेंट लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा नाम जप करेंगे, या फिर एक्स्ट्रा रीडिंग हियरिंग करेंगे, पठन करेंगे, सुनेंगे, या फिर एक्स्ट्रा सेवा करेंगे। कुछ भी जो भी आपको लगता है आपको भगवान में मन लगाने के लिए सहायक हो, वो आप कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। और जो भी व्रत है आप उसको एक कमिटमेंट ले सकते, संकल्प ले सकते हैं कि हम कार्तिक के महीने में व्रत करें। कई भक्त हैं जो कुछ स्वीट छोड़ देते हैं या फिर कुछ फेवरेट आइटम नहीं खाते, आसक्ति नंबर है। तो ऐसे अनेक प्रकार के भाव हैं, हम कुछ रिकमेंड नहीं करते, तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। बट ये है कि जितना ज्यादा कृष्ण का स्मरण हो उतना करना है, और जितना कम कृष्ण का विस्मरण हो वो प्रयास करना है। ज्यादा आसक्त उनको अनासक्त मतलब। हाँ, you can say that. हरे कृष्णा प्रभु जी, आई वांटेड टू आस्क यू, ये दीपदान का सिग्निफिकेंस क्या है इसमें कार्तिक के मंथ में, एनीथिंग पर्टिकुलर? ओके, तो दीपदान में बेसिकली जब हम लैंप ऑफर करते हैं भगवान को, राधा दामोदर को, ये दीपावली के दिन जो लीला हुई थी राधा दामोदर की, यशोदा दामोदर की, उससे वो दीपदान का आता है। देखिए दीपावली के दिन 2 लीलाएं हुई थी। भगवान जब आए थे रामचंद्र वापस अयोध्या में, तो दीपावली मनाते हैं। तो उस समय भी
सभी अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर भगवान को वेलकम किया था। तो ऐसे लोग दीप जलाते हैं। और दामोदर लीला में भी अंत में जब नल गोयल और मणिग्रीव इनका उद्धार हुआ था, वो पेड़ गिरे थे, तो अंधेरा हो गया था। तो ऐसे वर्णन आता है कि सब लोग दीप लेके गए थे भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। और इसलिए ये दीप वहां पे दीप अर्पण करना, ये एक सिग्निफिकेंस वहां पर हुआ। तो दीप के माध्यम से हम अपनी कॉन्शियसनेस भगवान को अर्पण करें। दीप क्या है? दीप हमारी चेतना है। तो वो दीप के माध्यम से हम भगवान को प्रार्थना करें कि हम अपनी चेतना आपको अर्पण करें। मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलो दुआ पदे नंद किशोर। हे भगवान, हे नंद किशोर, हे यशोनंदन, हमारा जो भी है हम सब आपको अर्पण करें। आप उसको स्वीकार कीजिए और आप उनको आपकी भक्ति में लगाइए। आप हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। So it's offering our consciousness to the Lord through that lamp. ये उसका सिग्निफिकेंस है। इसलिए कार्तिक के महीने में हम रोज दीपदान करते हैं हमारी चेतना को भगवान को ऑफर करने के लिए, एक प्रार्थना के साथ। और दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। दामोदर अष्टकम वो गीत है जो हमारे आचार्य ने लिखा है। इस लीला को बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें। तो डेली हम उसको सिंग करते हैं। तो दिन में एक बार आप कर सकते हैं दामोदर अष्टकम का पाठ और भगवान को दीपदान कर सकते हैं। That can be done कार्तिक के महीने में। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की